एमसीक्यू बैच की आज ये अपनी पहली क्लास होने जा रही है। इस क्लास में आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एमएस वर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टॉपिक को आप आराम से पढ़ के आइएगा। इस क्लास के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज क्लास के बाद आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ से आप आराम से नोट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्लास को बनाया गया है। अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए हैं। तो एक बार इस सेशन को शुरू करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, राम राम जी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। बात करें एमसीक्यू बैच की, तो ये मैं आपके लिए एमसीक्यू बैच लेकर आया हूं। इस बैच की अगर बात करें तो ये बैच अपना स्टार्ट हुआ है आज, यानी कि 11 दिसंबर से। जिन साथियों ने बैच ज्वाइन किया वो बहुत बढ़िया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना विश्वास किया। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आपने जितना विश्वास किया है उससे बेहतर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्लीट व्याख्या सहित मिलेंगे। जिन साथियों ने बैच नहीं ज्वाइन किया है आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं इस बैच के बाद। अगर बात करें कि सर इस बैच में कैसे सवाल रहेंगे, इस क्लास के बाद अपने दोस्तों से भी आप शेयर जरूर करिएगा। तो ये बैच है, ये अपना स्टार्ट हो रहा है आज। अगर बात करें एमसीक्यू बैच की, तो आज हमारा एमसीक्यू बैच की क्या है दोस्तों, पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास है आज एमसीक्यू बैच की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा रहने वाला है, एमएस वर्ड का टॉपिक रहने वाला है। एमएस वर्ड के किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। क्या पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड। दोस्तों अगर एमएस की बात करें तो एमएस का अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का अर्थ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल। कब हुई, 4 अप्रैल 1975 को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर आपसे पूछे कि स्थापना की किसने, तो आप बता देना बिल गेट्स ने। एक साथी है इनके, पॉल एलन के साथ मिलकर की। और अगर आपसे पूछे कि इसका वर्तमान में हेड ऑफिस कहाँ है, तो आप बता देना रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन। और ये भी बता देना कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। तो आप सब जानते हैं सत्य नडेला है। कौन है, सत्य नडेला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोग्राम जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1973 को हुई। एक छोटा सा सवाल और बता देता हूं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो इसके संस्थापक बिल गेट्स है, जिनका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इसका सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो कौन सा है अपने पास, एमएस वर्ड जो पढ़ने जा रहे हैं। एमएस वर्ड कब आया था, तो आप कह सकते हैं 1983 के अंदर इसका वर्जन आया था, वर्ड 1.0। 1983 के अंदर एमएस वर्ड का पहला वर्जन आया था, कौन सा, 1.0। कौन सा आया था, 1.0। और आपसे ये पूछे कि वर्ड किसने बनाया था, तो आपसे पूछे फाउंडर या फादर ऑफ वर्ड, फाउंडर ऑफ ए वर्ड प्रोग्राम, फाउंडर ऑफ ए वर्ड प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया था एमएस वर्ड। अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स सिमोनई। कौन है, चार्ल्स सिमोनई। चार्ल्स सिमोनई। और एक दूसरे व्यक्ति है रिचर्ड, रिचर्ड ब्रोडी। इन दो व्यक्तियों ने मिलकर क्या बनाया था दोस्तों, एमएस वर्ड बनाया था। एमएस वर्ड की अगर बात करें
तो ये अक्टूबर 1983 के अंदर रिलीज हुआ था और इसका पहला जो वर्जन था साथियों वो क्या था, 1.0 था, जिसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है, चार्ल्स सिमोनेई और रिचर्ड ब्रोडी को जाता है। एमएस की स्थापना कब हुई, तो आप सब जानते हैं 4 अप्रैल 1976 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की क्या हुई, स्थापना हुई दोस्तों। अब अगर बात करें एमएस वर्ड की, तो एक टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और एक आज के समय में सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, आज भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मार्केट बड़ा है एप्पल की तुलना के अंदर। अगर देखें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो इसका एक जो सॉफ्टवेयर है वो किस नाम से है, एमएस ऑफिस नाम से है। वैसे ही एप्पल कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो किस नाम से है, आई वर्क के नाम से है। किस नाम से है, आई वर्क के नाम से है। और बात करें एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या सुविधा मिलती है, तो सबसे पहले मिलता है क्या, एमएस वर्ड, फिर अपने पास क्या है, एमएस एक्सेल, फिर अपने पास क्या है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। इधर क्या है, आई वर्क के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, एक तो मिलता है पेजेज, एक मिलता है नंबर, और एक मिलता है की नोट। अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट है तो एप्पल कंपनी का प्रेजेंटेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं की नोट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारे पास एक्सेल है, तो अगर आपसे पूछे एप्पल कंपनी का तो आप बता सकते हैं नंबर। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है एप्पल कंपनी का कौन सा है, आप कह सकते हैं पेजेज है। क्या है, पेजेज है। ये बेसिक जानकारी थी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद पहला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे अच्छा सवाल है, आज के समय में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों वो ऑफिस किस पर पूछे जा रहे हैं, 365 पर। और 365 के इतने सवाल आ रहे हैं, कोई भी, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर एमएस ऑफिस का पार्ट आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 40-42 पारियों के अंदर ये पेपर हुआ था। हर एक पारी के अंदर जहां वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का सवाल था वहां ऑफिस 365 का सवाल था। हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की है, लेकिन अगर एक सवाल, छोटी सी जानकारी अधूरी के वजह से मेरा सवाल दोस्तों क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो ऑफिस 365 के साथ पढ़ेंगे। सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहला सवाल क्या है कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। कहानी शुरू होती है जूम की, कहानी शुरू होती है किसकी, जूम की। सारी बातें जूम के बारे में। जूम की अगर बात करें तो हम अगर लिखें सबसे पहले ऑफिस 365, ऑफिस है यानी कि वर्ड 365 है, वर्ड 365, एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस एक्सेल, और उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। और भी लिख लेते हैं साथ में, एमएस पावर पॉइंट के साथ है आप और लिख लेना एमएस पेंट, एमएस पेंट है, और एक और मैं लिख रहा हूं मैग्नीफायर। ये सारी कहानी जूम की कंप्लीट करते हैं। इतना विशेष ध्यान रख लेना कि जहां मैं एमएस यानी कि 365 की बात करूंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा 365। जहां जहां 365 की बात नहीं होगी वहां पर आपको नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का ही ध्यान रखना है। आपको इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें किसकी, वर्ड 365 में, 365 में जो जूम हो सकता है वो मिनिमम दोस्तों कितना हो सकता है, 10%, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 400%। नॉर्मल जो एमएस वर्ड हमारे पास है इसमें जूम की रेंज कितनी है, मिनिमम है 10% और मैक्सिमम है दोस्तों कितना, 500% है। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में मिनिमम जूम कितना है, 10% और मैक्सिमम जूम कितना है, 400%। पावर पॉइंट की बात करें तो मिनिमम जूम कितना है, 10% और मैक्सिमम जूम कितना है, 400%। एमएस पेंट की बात कर रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं विंडो 11 के साथ। विंडो 11 जो आई थी दोस्तों वो आई है 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को। इसमें जो जूमिंग है वो कितनी है, 12% से 1000%। 12% से कितनी है दोस्तों,
1000%। पुराने में ये था 1250 से लेकर 800%। और मैग्नीफायर से जूम आप कितना कर सकते हैं, मिनिमम 100% और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 1600%। 1600%। अब देखिएगा सवाल पर आते हैं। अपने सवाल क्या था कि मैक्सिमम जूम 365 में पूछे, तो हमारा सही जवाब दोस्तों क्या है, 400। किसने पूछा है, वर्ड का पूछा है, और 365 के हिसाब से पूछा है, तो मैक्सिमम कितना, 400। और नॉर्मल अगर सीधा वर्ड में पूछे मैक्सिमम जूम कितना हो जाएगा, तो कितना हो सकता है, 500% हो सकता है। क्लियर होगी यहां तक बात? हाँ जी, क्लियर बात कि माइक्रोसॉफ्ट 365 में मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, 400% हो सकता है। लेकिन नॉर्मल वर्ड में जूम कितना हो सकता है, 500%। मैंने जूम की सारी बातें बताई। अब वापस जूम पर आते हैं। अगर बात करें 365 की, यहां से कहानी बात करें, तो जूम को अगर बढ़ाना हो, जूम को क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूम इन बोलते हैं। जूम को कम करना हो दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं जूम आउट। जूम को बढ़ाना, जूम इन, और जूम को कम करना जूम आउट कहते हैं। जूम बढ़ाने की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल के साथ क्या होती है, प्लस होती है। और कम करने की जो होती है वो कंट्रोल के साथ माइनस होती है। कंट्रोल के साथ प्लस से जूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस से जूम क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। लेकिन अब यहां नोट लगाकर लिखना कि अगर यही शॉर्टकट आपको कंट्रोल के साथ प्लस की बात करे, यही शॉर्टकट है, ये अगर इस प्रकार से पूछे कि कंट्रोल के साथ प्लस जो है वो एमएस वर्ड में क्या काम करती है, तो आप सब जानते हैं ये किसका काम करती है, सुपरस्क्रिप्ट का। किसका काम करती है, सुपरस्क्रिप्ट का काम करती है। लेकिन 365 में पूछे तो कंट्रोल के साथ प्लस से जूम इन होता है, और कंट्रोल के साथ माइनस से जूम क्या होता है, आउट होता है। सीधा पूछे कि कंट्रोल के साथ प्लस करने से सबस्क्रिप्ट होता, सुपरस्क्रिप्ट होता है, कंट्रोल के साथ इक्वल करने से सबस्क्रिप्ट होता है। लेकिन यहां कंट्रोल के साथ प्लस करने से क्या होता है, जूम इन होता है, और माइनस करने से क्या होता है दोस्तों, जूम आउट होता है। और बात बताता हूं मैं आपको, क्या बात है कि हमने यहां पर पढ़ा वर्ड में 10 से 400, 10 से 500, 10 से 400, 10 से 400, 12 से लेकर 1000% एमएस पेंट विंडो 11 के हिसाब से बात करें, विंडो 11 5 अक्टूबर 2021 को आई। मैग्नीफायर के अंदर, मैग्नीफायर को अगर ऑन करना हो दोस्तों, तो विंडो लोगो की के साथ, विंडो लोगो की के साथ आप क्या कर दो, प्लस कर दो। और मैग्नीफायर को अगर दोस्तों करना पड़े आपको ऑफ है, तो आप ये कर देना कि विंडो लोगो के साथ, विंडो लोगो के साथ है आप स्किप की प्रेस कर दो। अब मैग्नीफायर और जूम में एक थोड़ा सा फर्क होता है। मैग्नीफायर क्या कहता है दोस्तों कि स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करना हो तो आप मैग्नीफाई का यूज कर सकते हैं। मैग्नीफाई की अगर बात करें तो मैग्नीफाई को ऑन करने की कमांड क्या होती है, विंडो लोगो, यानी कि जो विंडो की जो होती है उसके साथ अगर प्लस कर दोगे तो मैग्नीफाई ऑन हो जाएगा, और विंडो लोगो के साथ स्किप की कर दोगे तो मैग्नीफाई क्या हो जाएगा, बंद। मैग्नीफाई से मिनिमम जूमिंग और डिफॉल्ट जूमिंग 100% होती है, और मैग्नीफाई से मैक्सिमम जो जूमिंग हो सकती है दोस्तों वो 1600% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया सवाल है कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक टेबल में मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, 32,767, 1638, 100 और 2। 32,767, 1638, 100 और 2। कहानी कुछ इस प्रकार से है टेबल की। टेबल को हम हिंदी में कहते हैं सारणी। क्या कहते हैं, सारणी। अगर आपको दोस्तों क्या बनानी हो, टेबल बनानी हो, तो आप कौन से फीचर का यूज करते हैं, टेबल फीचर का यूज करते हैं। टेबल चाहे 365 में बना लेना, चाहे टेबल नॉर्मल में बना लेना, कहीं भी आप टेबल बनाओगे तो ये जो टेबल नाम का ऑप्शन मिलता है ये किस में मिलता है, इंसर्ट में मिलता है। चाहे नॉर्मल वर्ड हो और चाहे आपका वर्ड कौन सा हो दोस्तों, 365 हो, ये जो टेबल नाम का ऑप्शन किस में मिलता है, इंसर्ट में मिलता है। किस में मिलता है, इंसर्ट में मिलता है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताता हूं टेबल के बारे में। किसके बारे में, टेबल के बारे में। पार्ट थोड़ा बड़ा है बट पूरा कंप्लीट समझिएगा। टेबल की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। मैं जब जब एमएस वर्ड बोलूं तो वहां पर हम 365 की बात नहीं कर रहे। एमएस वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है मैनुअल टेबल। क्या आता है,
मैनुअल टेबल, दूसरा होता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल, और तीसरा जो ऑप्शन होता है दोस्तों वो क्या होता है, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। टेबल बनाने के कितने ऑप्शन हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, पहला क्या है मैनुअल टेबल, दूसरा क्या है ड्रॉ टेबल, तीसरा क्या है इंसर्ट टेबल। मैनुअल टेबल में क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपके पास पहले से ऑलरेडी ऐसी टेबल बनी होती है, ऑलरेडी इस प्रकार से टेबल आपको बनी हुई मिलती है। इसमें से जितनी आप रो और कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने 2 कॉलम और 2 रो सिलेक्ट की है, तो मेरे पास यहां पर कितनी बड़ी टेबल बन जाएगी, 2 की। लेकिन इस मैनुअल टेबल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 10 इंटू 8 से बड़ी टेबल नहीं बना सकते। 10 क्या है कॉलम है और 8 क्या है रो है। तो मैनुअल टेबल में हमारे पास एक लिमिटेशन है कि अगर आपको 10-10 की टेबल बनानी है तो मैनुअल टेबल से आप नहीं बना सकते। छोटी छोटी टेबल बनानी हो, 2-2 की, 2-3 की, 3-3 की, 5-3 की, 4-3 की, तो आप मैनुअल टेबल का यूज कर सकते हैं। क्या सुविधा होती है, मैनुअल टेबल में जाओ, वहां पर टेबल बनी हुई है, जितने ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उतनी बड़ी टेबल आपके पास बन जाएगी। लेकिन बाध्यता क्या है, यहां पर जो टेबल है वो 10-8 से बड़ी नहीं बना सकते। 10 कॉलम और 8 रो से बड़ी आपकी टेबल यहां नहीं बनते। दो ड्रॉ टेबल की बात करें तो ड्रॉ टेबल पर जैसे ही आप जाते हैं आपको क्या मिल जाती है, पेंसिल। जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, इस प्रकार से क्या मिलेगी पेंसिल। पेंसिल मिलने के बाद जैसे आप लाइन लगाते जाएंगे वैसे आपकी क्या बनती जाएगी, टेबल बनती जाएगी। ये आपके पास क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है। ड्रॉ टेबल का मतलब आप अपने हिसाब से टेबल को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम अपने हिसाब से क्या मान सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ टेबल में बहुत बड़ी टेबल बनानी हो तो लाइन लगाने में आपको टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। इसलिए तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आपको जो टेबल इंसर्ट करनी है उसमें कितने कॉलम होने चाहिए। तो पहला सवाल क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा सवाल क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ रो। पहला क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, और दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ रो। अगर आप इसमें कुछ नहीं बताते तो बाय डिफॉल्ट जो टेबल बन जाती है वो कितनी बनती है, 5 कॉलम की। कितने की, 5 कॉलम की और 2 रो की। आपके पास कुछ इस प्रकार से टेबल बन जाती है, 1 2 3 4 5 कॉलम में और 2 रो की। क्या हुआ, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ होके किया था, आपके पास जो टेबल बनकर आएगी वो 5-2 की बनकर आएगी। हर एक पेपर में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि डिफॉल्ट टेबल कितनी बड़ी बनती है, इंसर्ट होती है, तो आप बता देना 5-2 की। 5 उसमें कॉलम होंगे और 2 दोस्तों उसमें क्या होगी, रो होगी। 5 कॉलम और 2 रो का आप क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। मुझे इस टेबल को छोटा बनाना हो, बड़ा बनाना हो, तो मैं कॉलम की संख्या को कम कर सकता हूं, रो की संख्या को कम ज्यादा कर सकता हूं। तो यहां से पहला सवाल बनता है कि जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो डिफॉल्ट जो टेबल बनती है वो कितने की बनती है, 5-2 की। कितने की बनती है, 5-2 की बनती है। मिनिमम अगर टेबल बनाना चाहो तो आप कितनी बड़ी बना सकते हैं, 1-1 की। 1-1 की टेबल कौन सी होती है, ये वाली जो टेबल होती है वो क्या होती है, 1-1 की टेबल होती है। और मैक्सिमम जो टेबल है वो कितनी बना सकते हो, 63:32,767। 63:32,767 इतनी बड़ी टेबल बना सकते हो। ये सिर्फ मैं MS वर्ड की बात कर रहा हूं, 365 की बात नहीं कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या है, यहां पर 3 सवाल, मिनिमम 1-1, डिफॉल्ट 5-2 और मैक्सिमम कितनी, 32,767 की आप टेबल बना सकते हो। अब बात आती है किसकी, हम बात कर रहे हैं 365 में। तो 365 में सारे सवाल लिख देता हूं कि जब डिफॉल्ट टेबल की बात आए तो आप ये बता देना, 5-2 की, 5 क्या है कॉलम, 2 क्या है रो। अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम टेबल कितनी बन सकती है 365 में, तो 1-1 की बन सकती है। मैक्सिमम जो टेबल है वो कितनी बन सकती है, तो आप बता सकते हैं 63 और 100 की। 63 और 100 की, तो कितने कॉलम हो सकते हैं, 63 कॉलम, और रो कितनी हो सकती है, 100 ही रो हो सकती है 365 में। लेकिन नॉर्मल वर्ड में रो की संख्या 32,767 तक हो सकती है। इसलिए अब ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। 365 में पूछे तो मिनिमम 1-1, डिफॉल्ट 5-2, मिनिमम 1-1, डिफॉल्ट 5-2, और मैक्सिमम पूछे तो बता देना कितनी होती है, 63:100
100 63 कॉलम है और दोस्तों 100 क्या है, रो है। 63 कॉलम है और 100 अपनी क्या है, रो है। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 100। लेकिन अगर 32,767 पूछे तो नॉर्मल जो हमारा एमएस वर्ड है उसके अंदर हमें एमएस वर्ड की बात करें तो इसमें कितनी हो सकती है, 32,767। लेकिन ऑफिस 365 की बात करें तो इसमें मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, 100 रो हो सकती है। क्लियर हुई बात। एक टेबल के बारे में एक दो बातें और बता देता हूं, अच्छे सवाल है। टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट। क्या बोलते हैं, स्प्लिट। टेबल में हमें एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या है और मर्ज क्या है। एक शब्द होता है मर्ज और एक शब्द अपने पास है स्प्लिट। मर्ज का मतलब है अनेक का एक, अनेक का एक। स्प्लिट का मतलब है एक का अनेक। ये कई बार सवाल भी पूछा गया है। यानी कि आपके पास ये कुछ सेल है, इन 4 सेल को मैं अगर एक सेल में करना चाहूं इस तरीके से तो ये तो होता है मर्ज। मेरे पास अब एक ही सेल है, इसके मुझे बहुत सारे सेल बनाने हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट। यानी कि एक ही सेल के अनेक सेल करने हो तो आप स्प्लिट कर दो, अनेक सेल का एक सेल करना हो तो आप मर्ज कर दो। स्प्लिट एमएस वर्ड में दो प्रकार से होता है। स्प्लिट एमएस वर्ड में दो प्रकार से होता है। एक होता है दोस्तों सेल स्प्लिट। क्या होता है, सेल स्प्लिट। और एक होता है टेबल स्प्लिट। टेबल स्प्लिट। एमएस वर्ड में स्प्लिट कितने प्रकार से, दो प्रकार से। एक क्या होता है सेल स्प्लिट और एक क्या होता है टेबल स्प्लिट। सेल स्प्लिट क्या होता है, जैसे मेरे पास ये एक टेबल है, ये मेरे पास सेल है, मैं इस सेल के अंदर इस तरीके से एक और पार्ट करना चाहता हूं तो किसका सहारा ले सकता हूं, सेल स्प्लिट। और सेल स्प्लिट के अंदर हमारे पास वही 3 सवाल आते हैं कि सेल स्प्लिट में जब जाते हैं तो डिफॉल्ट सेल कितना स्प्लिट होता है, 2-1। 2-1 का मतलब क्या होगा, इसमें कॉलम तो 2 हो जाएंगे लेकिन रो 1 रहेगी। मिनिमम आप सेल स्प्लिट का यूज करके क्या कर सकते हैं, 1-1। और मैक्सिमम जो सेल स्प्लिट में ऑप्शन होता है वो क्या होता है, 63 तो कॉलम कर सकते हैं और 13 दोस्तों क्या कर सकते हैं, रो कर सकते हैं। स्टार लगा लेना कि स्प्लिट में जाओगे तो आप वहां पर देख पाएंगे कि बाय डिफॉल्ट एक सेल के कितने पार्ट करने के ऑप्शन है, 2-1 का। 2 कॉलम कर लो, 1 रो। मिनिमम 1-1 कर सकते हो। मैक्सिमम की अगर बात करें तो 63 तो कॉलम बना सकते हो एक सेल में। यानी कि कहने का मतलब इस सेल के 63 तो कॉलम बना सकते हो आप ऐसे, लेकिन रो मैक्सिमम कितनी बना सकते हो, 13 बना सकते हो। इसलिए रो की संख्या स्प्लिट के अंदर मैक्सिमम कितनी होती है, तो 13 होती है। कितनी होती है, 13 होती है। और अगर बात करें मिनिमम कितनी हो सकती है तो 1 हो सकती है। डिफॉल्ट भी रो कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन मैक्सिमम कितनी, 13। तो 3 सवाल यहां बनते हैं। सेल स्प्लिट में मिनिमम 1-1, डिफॉल्ट 2-1 और मैक्सिमम 63-13। लेकिन टेबल की बात करें तो टेबल में रो कितनी हो सकती है, कॉलम कितनी हो सकती है, तो 5-2, 1-1 और लास्ट जो मैक्सिमम बताया था वो क्या था, 63 अनुपात 32,767। और एक जानकारी और ये थी कि एमएस वर्ड 365 का पूछे तो 63 कॉलम और मैक्सिमम रो कितनी हो सकती है, 100 रो हो सकती है। बात करें टेबल स्प्लिट की, टेबल स्प्लिट की बात करें तो मेरे पास एक टेबल है इस प्रकार से। ये एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास है टोटल जो रो है वो 4 रो है और 3 कॉलम है। ये मेरे पास टेबल है। इस टेबल के मुझे 2 पार्ट करने हैं तो मुझे टेबल को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 पार्ट करने के लिए मुझे टेबल स्प्लिट करनी पड़ेगी। टेबल स्प्लिट का एक नियम होता है, वो नियम याद रखिएगा कि मैंने कर्सर रखा है किसके अंदर, 2 नंबर रो के अंदर। किसमें रखा है, 2 नंबर रो के अंदर मैंने कर्सर रखा है। 2 नंबर रो में जैसे ही मैंने कर्सर रखा और मैंने किस पर क्लिक किया, टेबल स्प्लिट पे। किस पर क्लिक किया, टेबल स्प्लिट पे। तो अब आप मुझे बताइए कि टेबल ऐसे बनेगी क्या, 2 रो ऊपर रह जाएगी और 2 रो क्या हो जाएगी नीचे, ऐसे बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, ये 1 रो ऊपर रह जाएगी और ये 3 रो नीचे आ जाएगी। 1 रो ऊपर रह जाएगी और ये 3 रो नीचे आ जाएगी। कैसा होगा, तो इसका नियम क्या होता है कि करंट रो, ये हमारी रो कौन सी है जिसमें कर्सर होता है, वो रो क्या कहलाती है, करंट रो। क्या कहलाती है, करंट रो। न्यू टेबल की,
करंट रो न्यू टेबल की करंट रो न्यू टेबल की क्या बन जाती है? फर्स्ट रो बन जाती है। करंट रो न्यू टेबल की क्या बन जाती है? फर्स्ट रो। तो मेरी ये जो रो है वो नई टेबल की फर्स्ट रो बनेगी। तो मेरे पास इसको स्प्लिट करने से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। इसका मतलब करंट रो नई टेबल की क्या बन गई? फर्स्ट रो। सर करंट रो नई टेबल की फर्स्ट रो बनानी है, किस ऑप्शन का यूज करूं? तो मैं ये कह सकता हूं टेबल को स्प्लिट कर लूं। करंट रो नई टेबल की क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो। अगर मान लो करंट रो की बात करें तो करंट रो ये बोलते कि पुराने टेबल की लास्ट रो है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनती दो ऊपर दो नीचे। नहीं, नियम क्या है? ये है कि करंट रो नई टेबल की पहली रो, यानी कि ऊपर तो एक रहेगी, ये रो टूटकर नई टेबल की क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो। इसको हम बोलते हैं टेबल स्प्लिट। क्या बोलते हैं? टेबल स्प्लिट। टेबल स्प्लिट का दूसरा नाम है कॉलम स्प्लिट। अब आप ये सोच रहे होंगे सर टेबल स्प्लिट को हम कॉलम स्प्लिट कैसे बोल सकते हैं? देखिए ये मेरा कॉलम था, ये मेरा क्या था? कॉलम था, और ये भी मेरा कॉलम है। रियल में टूटे जो है ना वो तो कॉलम ही टूटे हैं, इसलिए टेबल स्प्लिट बोल दो चाहे कॉलम स्प्लिट बोल दो, टेबल स्प्लिट बोल दो चाहे कॉलम स्प्लिट बोल दो। एक चीज और सीख के जाइएगा, हमारे पास एक की होती है एंटर। एंटर का मतलब होता है चेंज पैराग्राफ। चेंज पैराग्राफ। एक होता है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस एंटर, ये क्या होता है? पेज ब्रेक। एक होता है शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर, ये हमारे पास होता है चेंज लाइन। क्या होता है? चेंज लाइन। और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये हमारा होता है टेबल स्प्लिट के लिए। किसके लिए होता है? टेबल स्प्लिट के लिए, या हम ये कह सकते हैं कॉलम स्प्लिट। क्या बोल सकते हो? कॉलम स्प्लिट है। अभी मैंने पीछे आपको बताया है एंटर एमएस वर्ड में चार तरीके से काम कर रहा है। अकेला आएगा तो पैराग्राफ बदल जाएगा, शिफ्ट के साथ आएगा तो लाइन बदल जाएगा, कंट्रोल के साथ आएगा तो पैराग्राफ बदल जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ आया तो टेबल बदल जाएगा। क्लियर होगी बात? ये थी जानकारी किसके बारे में? टेबल के बारे में। स्प्लिट दो प्रकार से, सेल और टेबल स्प्लिट की बात करें। अब अगर बात करें तो बनाने के तरीके एमएस वर्ड में 3 हैं, और मैंने यहां पर बता दिया 365 के बारे में। तो हमारे सही सवाल का जवाब क्या है? शो हो जाएगा। जैसा आपने सोचा वो जवाब इसका नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के व्यू कितने प्रकार के होते हैं? डॉक्यूमेंट के व्यू कितने प्रकार के हैं? 5 है, 2 है, 4 है और 3 है। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट के व्यू 365 में पूछे तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। डॉक्यूमेंट के व्यू 365 में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सेपरेट व्यू, सेपरेट पेज। सेपरेट पेज पहला कौन सा है? सेपरेट पेज। दूसरा कौन सा होता है? रीडिंग व्यू। कौन सा होता है? रीडिंग व्यू। और तीसरा होता है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर। सेपरेट व्यू बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो क्या होता है? सेपरेट पेज बोल दो, सेपरेट व्यू बोल दो, लेकिन एमएस वर्ड 365 में लिखा होता है सेपरेट पेज के नाम से। सेपरेट पेज का मतलब अलग अलग पेज के रूप में आपको व्यू देखना है। दूसरा कौन सा है हमारे पास? रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने दस्तावेज की क्या करना चाहते हो? प्रूफ रीडिंग। क्या करना चाहते हो? प्रूफ रीडिंग करना चाहते हो तो आप किस व्यू का यूज कर सकते हो? रीडिंग व्यू का। इमर्सिव रीडर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर रीड करके आपको बताता है। कंप्यूटर कंटेंट को रीड करता है, कंटेंट को रीड करता है। अब देखिए तीनों के बारे में। 365 की बात करें तो व्यू कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? सेपरेट पेज है, रीडिंग व्यू है और इमर्सिव रीडर है। कौन कौन से हैं?
सेपरेट पेज, रीडिंग व्यू और इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर क्या है? जैसे मैंने इतना काम किया एमएस वर्ड में, इमर्सिव रीडर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो जो मैंने लिखा है वो कंप्यूटर खुद स्पीच करके बताएगा, बोलकर बताएगा कि आपने क्या लिखा है। जैसे आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो तो माइक पर बोलते हो, बोलने के बाद जो आउटपुट आता है उसको भी रीड करके बताता है, उसको हम बोलते हैं इमर्सिव रीडर्स। क्या बोलते हैं? इमर्सिव रीडर्स बोलते हैं। हमारे पास 3 व्यू है और बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है? सेपरेट पेज होता है। कौन सा होता है? सेपरेट पेज होता है। और बात करते हैं एमएस वर्ड की बात करें। किसकी बात करें? एमएस वर्ड की बात करें। एमएस वर्ड की बात करें। एमएस वर्ड की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में ये व्यू 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। फिर क्या होता है? वेब लेआउट। क्या होता है? वेब लेआउट। फिर क्या होता है? आउटलाइन। क्या होता है? आउटलाइन। फिर होता है ड्राफ्ट और फिर होता है फुल स्क्रीन। क्या होता है? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन। अपने पास एमएस वर्ड में ये व्यू कितने प्रकार के? 5 हैं और पांचों ही व्यू आप व्यू टैब के अलावा, पांचों ही व्यू आप व्यू टैब के अलावा कहां से देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं स्टेटस बार पर। 5 है और पांचों ही कहां पर है? स्टेटस बार पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब वर्ड आया 2021, वर्ड आया पहले 2019 से, फिर वर्ड आ गया 2021। 19 भी है और 21 भी है। 19 और 21 के अंदर जो फुल स्क्रीन व्यू है इसका नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया? रीड मोड कर दिया। नाम बदलकर क्या कर दिया? रीड मोड कर दिया। तो अब वर्जन चल रहा है 21। 21 में 5 लेआउट कौन कौन से हैं या व्यू कौन कौन से हैं? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और रीड मोड। पुराने वर्जन थे 7, 10, 13 में, उनमें हमारे पास क्या था? फुल स्क्रीन था और इसमें हमारे पास क्या आ गया? रीड मोड। अगर बात करें बाय डिफॉल्ट व्यू की तो बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। अगर बात करें डॉक्यूमेंट का वेब फॉर्मेट देखना हो, क्या देखना हो? वेब फॉर्मेट, तो किसका यूज कर लो? वेब लेआउट का। डॉक्यूमेंट का अगर बुलेट फॉर्मेट देखना हो, बुलेट फॉर्मेट देखना हो तो किसका यूज कर लो? आउटलाइन का। ड्राफ्ट का मतलब होता है क्विक डिजाइन के लिए। किसके लिए? क्विक डिजाइन के लिए। और ड्राफ्ट के बारे में एक अच्छा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट विदाउट फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट विदाउट फॉर्मेटिंग देखना हो तो, डॉक्यूमेंट विदाउट फॉर्मेटिंग देखना हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। और एक अच्छा सवाल है, विदाउट फॉर्मेटिंग देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का भी यूज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू से भी क्या हो जाता है? विदाउट फॉर्मेटिंग दिखता है और इससे भी दिखता है। जिनके स्टूडेंट्स के कोई डाउट है कि सर वो एप्लीकेशन किसी दूसरे फ़ोन में नहीं चल रहा, देखो जिसमें आपने इसको परचेज किया है उसी में चलेगा। फिर भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन जो भी होगा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट और फुल स्क्रीन। 2019 और 21 में फुल स्क्रीन का नाम क्या कर दिया? रीड मोड। ड्राफ्ट एक ऐसा व्यू है जिसमें आप डॉक्यूमेंट को विदाउट फॉर्मेटिंग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट को विदाउट फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। या फिर प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग शो नहीं होती। फॉर्मेटिंग का मतलब आपने पेज का कलर किया हुआ है, फॉन्ट के कलर, वो सब हटाकर ये दिखाते हैं। नॉर्मल जो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है उसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग आपको दिखाई देती है। क्लियर होगी बात? जो हमारा फुल स्क्रीन होता है इसका यूज किया जाता है प्रूफ रीडिंग के लिए। किसके लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए। प्रूफ रीडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? फुल स्क्रीन व्यू का यूज करते हैं। ये था अपने पास सवाल कौन सा? वर्ड डॉक्यूमेंट व्यू कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। देखिए अब आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी ना कि हमने पढ़ा है, बिल्कुल आपने ईमानदारी से तैयारी की है। ऑफिस 365 आज के समय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगर ऐसे सवाल आए तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको इनको अच्छे से करना है, हल करना है। तो ये आपके सामने आगे 3, 365 में 3, 365 में 3 और नॉर्मल वर्ड में कितने हैं? तो 5 है। तो वर्ड में जो लेआउट होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? 5 मैंने बता दिए। प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट है, फुल स्क्रीन। 2019 और 21 में फुल स्क्रीन का नाम बदलकर क्या कर दिया? रीड मोड कर दिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास है कि वर्ड 365 में पेस्ट टेक्स्ट ओनली के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? अच्छा सवाल है। देखिए ये सवाल इसलिए दिया गया है कि अगर आपके सामने सेम सवाल आए ना
तो आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। CTRL कंट्रोल, ये है कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, वी और कंट्रोल प्लस एक्स। पहले तो ये देखो पेस्ट ओनली क्या होता है। मैंने कोई टेक्स्ट लिखा ABC और मैंने इस टेक्स्ट का फॉन्ट बदल दिया, इसका मैंने फॉन्ट साइज बदल दिया, लेकिन मैं इसको कॉपी करके और मैं कहीं दूसरी जगह इसको पेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि न तो इसका फॉन्ट चेंज आए न इसका कुछ भी आए, जो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग किया ना वो पेस्ट न हो, केवल और केवल मेरा जो नॉर्मल शब्द है ABC पेस्ट हो जाए। इसको हम बोलते हैं पेस्ट टेक्स्ट ओनली। कहने का मतलब किसी भी टेक्स्ट को विदाउट फॉर्मेट पेस्ट करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट टेक्स्ट ओनली। पेस्ट टेक्स्ट ओनली। कंट्रोल प्लस वी की बात करें तो इससे आप केवल टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स की बात करें तो टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ओनली अगर आपको क्या करना हो, टेक्स्ट को पेस्ट करना हो विदाउट फॉर्मेटिंग, तो हम कह सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब यहां पर कहानी क्या है ये देखिएगा। आप अगर नॉर्मल वर्ड पढ़ रहे हैं, नॉर्मल वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, सॉरी पहले कंट्रोल शिफ्ट सी लिख लेते हैं और दूसरा अपने पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। कंट्रोल शिफ्ट सी जो होती है वो होती है कॉपी स्पेशल के लिए। किसके लिए, कॉपी स्पेशल के लिए। और वी होता है पेस्ट स्पेशल के लिए, पेस्ट स्पेशल के लिए। अब देखिए नॉर्मल वर्ड पढ़ रहे हो तो एक कॉपी स्पेशल के लिए और एक क्या है, पेस्ट स्पेशल के लिए। एक कॉपी स्पेशल और एक है पेस्ट स्पेशल। कॉपी स्पेशल का मतलब फॉर्मेट को कॉपी करना, पेस्ट स्पेशल का मतलब फॉर्मेट को पेस्ट करना। अब आपके पास दोनों सवाल थे। 365 कहता है कि मुझे फॉर्मेट बगैर पेस्ट करना है, तो वहां तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी काम कर रहा है। इसका मतलब आपने रटा तो लगाया हुआ है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या काम करती है, पेस्ट स्पेशल का काम करती है। और बिल्कुल सही है, लेकिन उसने 365 में पूछा तो बताओ पेस्ट स्पेशल का काम करती है क्या, नहीं, वो पेस्ट का काम करती है। ओनली टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, ओनली टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग है। और वही कमांड है 2007 के बाद, 2007 के बाद कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल का नाम बदलकर एक ही कमांड बना दी जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। क्या नाम है, फॉर्मेट पेंटर है। तो पहले फॉर्मेट पेंटर के स्थान पर कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल हुआ करते थे। कॉपी स्पेशल से फॉर्मेट कॉपी होता था, पेस्ट स्पेशल से फॉर्मेट पेस्ट होता था। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होती थी, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता था, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता था फॉर्मेट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से पेस्ट होता था फॉर्मेट। तो कॉपी स्पेशल के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट स्पेशल के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये नॉर्मल वर्ड की बात है। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी 365 में पूछे ना तो आप ये बता देना कि टेक्स्ट को पेस्ट करता है विदाउट फॉर्मेटिंग। तो यही अपने पास सवाल था कि क्या पूछा है, पेस्ट टेक्स्ट ओनली, तो हम कह सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है वी कह सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है वी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 की टैब बार का टैब नहीं है। ये देखो टैब बार का टैब नहीं है। टैब बार का टैब नहीं है, इससे पहले टैब पता होने चाहिए। मैं सारी कहानी लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले आता है एक वर्ड था 2007। वर्ड कौन सा आया, 2007, 2007। फिर वर्ड आया 2007 के बाद वर्ड 2010, फिर 13, फिर 16, फिर वर्ड आया 2019, फिर वर्ड आ गया 2021, और एक अपने पास है 365। ठीक है, सबके मैं टैब लिख देता हूं। इधर बात करें सबसे पहले कौन सा है, 2007। 2007 में कितने टैब, 7, 10, 13, 16 में 8, 19 में 10, 21 में 11 और 65 में 8, 65 में 8। इधर 7 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला टैब कौन सा आता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। हो गए इतने 7। इधर 8 है ना, तो पहला कौन सा है, फाइल, उसके बाद होम, उसके बाद है इंसर्ट, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उसके बाद है रेफरेंस, रेफरेंस के बाद है मेलिंग,
मेलिंग के बाद है रिव्यू और रिव्यू के बाद है व्यू। ये है 8, इधर है 10 है ना। तो पहला आएगा फाइल, फिर आएगा होम, उसके बाद इंसर्ट, फिर आएगा डिजाइन, डिजाइन के बाद आएगा लेआउट, पेज लेआउट नहीं है यहाँ, केवल लेआउट है। उसके बाद है रेफरेंस, रेफरेंस के बाद है मेलिंग, मेलिंग के बाद है रिव्यू, रिव्यू के बाद है व्यू और व्यू के बाद है हेल्प। इधर हो गए 10, इधर है 11। कौन कौन से हैं? फाइल, फिर आएगा होम, फिर आएगा इंसर्ट, फिर आएगा रो, फिर आएगा डिजाइन, फिर आएगा लेआउट, फिर आएगा रेफरेंस, उसके बाद आएगा रेफरेंस के बाद मेलिंग, मेलिंग, मेलिंग के बाद आएगा रिव्यू, रिव्यू के बाद आएगा व्यू और व्यू के बाद आएगा हेल्प। इधर 365 की बात इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा सबसे पहले? फाइल, फाइल के बाद होम, होम के बाद इंसर्ट, इंसर्ट के बाद लेआउट, लेआउट के बाद क्या आएगा? होम इंसर्ट डिजाइन लेआउट, उसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस के बाद आएगा रिव्यू, रिव्यू के बाद आएगा व्यू और व्यू के बाद आएगा हेल्प। हेल्प, ये हो गए 3 और 3 6, और ये डिजाइन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से आगे? फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये है 365 के अंदर। तो 365 में कितने टैब है? 8, 11, 10, 8, 7। ये सारे टैब आपको याद होने चाहिए। हो गया क्लियर? तो हमारे पास टैब बार पर 2007 की टैब बार पर 7, इधर पूछे पहला तो होम, इधर पहला पूछे तो फाइल, इधर पहला पूछे तो फाइल, इधर पहला पूछे तो फाइल और इधर भी पहला पूछे तो फाइल। यानी कि फर्स्ट टैब पूछे तो कौन सा है? फाइल। और एक सवाल इंपॉर्टेंट बनता है यहां पर, एक्टिव पूछे तो होम, 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 एक्टिव पूछे तो होम। ये क्या कहानी है ये भी देखो। जैसे व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो व्हाट्सएप में मान लो 3 टैब है, चैट, स्टेटस, कॉल्स। जब भी चलाते हो तो एक्टिव आपको चैट मिलता है। अब व्हाट्सएप में एक कम्युनिटी ग्रुप को और शामिल कर दिया, तो पहला तो कम्युनिटी ग्रुप बन गया, लेकिन एक्टिव आज भी कौन सा है? होम। तो हमारे पास होम हर जगह क्या है? एक्टिव है। पहला बदल गया, लेकिन होम हर जगह क्या है? एक्टिव है। ये सारी जानकारी आपके सामने है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, वर्ड 2000 यानी कि 365 की टैब बार का कौन सा टैब नहीं है? तो बताओ। लेआउट भी है, रेफरेंस भी है, व्यू भी है, बट वहां पर क्या नहीं था? मेलिंग नहीं था। वहां पर क्या नहीं था? मेलिंग नहीं था। देखो इनमें कहीं भी मेलिंग है? नहीं है। तो ये हमारे पास टैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो, वर्ड की बात करें, किसकी बात करें? वर्ड की बात करें। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में प्रूफिंग ग्रुप कौन से टैब में होता है? पहले तो ये देखो, नॉर्मल जो वर्ड है ना, उसके अंदर प्रूफिंग जो ग्रुप है, प्रूफिंग है जो ग्रुप है, वो हमारा रिव्यू टैब के अंदर है। किसमें है? रिव्यू के अंदर है। किसमें है? रिव्यू के अंदर है। लेकिन अगर बात करें 365 में, तो ये होम में भी है और रिव्यू में भी है। हमारा आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर। एक में भी है, नहीं कि होम में भी है और रिव्यू के अंदर भी है, तो 1 और 4 दोनों है। अब प्रूफिंग में होता क्या क्या है ये देखो। प्रूफिंग की अगर बात करें तो प्रूफिंग में सबसे पहला होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। दूसरा होता है थेसोर्स,
एक होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, एक थेसोर्स होता है, और एक हमारे पास होता है वर्ड काउंट। क्या होता है? वर्ड काउंट। स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो शॉर्टकट होती है वो आप सब जानते हैं, शिफ्ट F7। थेसोर्स की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। वर्ड काउंट के अंदर कई फीचर होते हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेज, यानी कि आपके दस्तावेज के अंदर टोटल पेज कितने हैं, ये वर्ड काउंट से पता चलता है। आपके दस्तावेज के अंदर टोटल लाइन कितनी है, ये वर्ड काउंट से पता चलता है। आपके दस्तावेज में पेज कितने हैं, ये वर्ड काउंट से पता चलता है। इसलिए वर्ड काउंट फीचर की जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है? जी होती है। आगे वर्ड काउंट को कंप्लीट मैंने बताया गया है, आगे एक सवाल आएगा उसमें कंप्लीट वर्ड काउंट को भी पढ़ेंगे। अब बताइएगा कि प्रूफिंग जो ग्रुप है वो किस में होता है? तो होम में भी होता है और 365 के अंदर रिव्यू में भी होता है। लेकिन नॉर्मल वर्ड में ये केवल किसके अंदर होता है? रिव्यू टैब के अंदर होता है। किस नाम से? प्रूफिंग ग्रुप होता है, जिसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉर्स। थिसॉर्स क्या होता है? अगर किसी शब्द के आपको सिमिलर शब्द चाहिए, किसी शब्द के अपोजिट चाहिए, यानी कि किसी वर्ड के सिनोनिम चाहिए, किसी वर्ड के एंटोनिम चाहिए, तो आप थेसॉर्स का यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट की शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। आप सब जानते हैं कंट्रोल प्लस जी किसके लिए होती है? गो टू के लिए। किसके लिए होती है? गो टू के लिए होती है। कंट्रोल प्लस जी किसके लिए? गो टू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ड की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट पेज का साइज कितना होता है? 21 59 सेंटीमीटर से लेकर इंटू 28 94, 22 59 27 94, 21 59 27 94, 8.27 इंटू 11.69। इस सवाल का सही जवाब है ये। अब इसकी पूरी कहानी समझो। पेज की बात करें, जो भी पेज होता है उस पेज का एक क्या होता है? साइज होता है। सबसे पहले अपने पास एक पेज आता है लेटर पेज। क्या आता है? लेटर पेज। लेटर पेज के बाद हमारे पास एक पेज आता है A4 पेज, और एक पेज मान लो लीगल पेज है। ये मैंने 3 पेज के एग्जांपल लिए हैं। लेटर पेज है ना दोस्तों, इसका साइज होता है 8.27 इंटू, सॉरी, 8.5 इंटू 11, 8.5 इंटू 11 इंच। A4 पेज का साइज होता है 8.27 इंटू 11.69 इंच, और लीगल का साइज होता है 8.5 इंटू 14 इंच। क्लियर होगी बात? अब हुआ क्या कि इसी यूनिट को उसने सेंटीमीटर में दे दिया। ये सभी बच्चों को मैंने क्लासेज में भी याद करवाया हुआ है कि A4 पेज का साइज होता है 8.27 इंटू 11.69, लीगल पेज का साइज होता है 8.5 इंटू 14, और लेटर पेज का साइज होता है वो कितना होता है? 8.5 इंटू 11। बाय डिफॉल्ट 365 में पेज होता है वो कौन सा होता है? लेटर पेज है। अब अगर बात करें तो इसको इसने किस में पूछा है आपसे? सेंटीमीटर में पूछा है। किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में। तो अगर बात करें दोस्तों 1 इंच की, किसकी बात करें? 1 इंच की, तो इसमें कितने सेंटीमीटर है? 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 है सेंटीमीटर है। तो अब आप इसके अंदर देख लो कि हमारा जो सही आंसर होगा वो 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर का साइज होता है। और जो डिफॉल्ट पेज होता है उसका नाम क्या होता है? लेटर पेज। कौन सा होता है? लेटर पेज। डिफॉल्ट पेज का साइज क्या होता है? 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर, और नाम क्या होता है? लेटर पेज होता है। विकास कुमार कह रहा है सर फाइल मेन्यू है या टैब है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि फाइल टैब नहीं मेन्यू होता है। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 1997, 2000 और 2003 चलते थे ना, उनको डिजाइन ऐसे किया गया था कि मेन्यू होते थे और उनके अंदर सब मेन्यू होते थे। जैसे ही 2007 आया ना, ये सिस्टम बदलकर उन्होंने रिबन और टैब में कर दिया। समझ ये बात आपको? इसका मतलब जितने भी नए वर्जन हैं उनके अंदर अब क्या है? रिबन्स है और टैब है। क्लियर होगी बात? पुराने जैसे 2000 2003 उनमें क्या होते थे? फाइल टैब, फाइल मेन्यू हुआ करता था, उसके अंदर लिस्ट खुलती थी जिसको हम बोलते थे सब मेन्यू। लेकिन अब 2007 वर्जन के बाद सारे के सारे जो फीचर्स है वो रिबन्स और टैब में उपलब्ध है। इसलिए 2019 की बात करें, 21 की बात करें, 65 की बात करें तो टैब होते हैं
और क्या होते हैं रिबन। फाइल एक टैब है, फाइल एक क्या है, टैब है। और फाइल टैब कौन सी बार का है, टैब बार का है। तो टैब बार पर क्या लगे होते हैं, टैब लगे होते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वर्ड 365 की बात हो रही है, टैब बार पर कितने टैब होते हैं, तो ये अभी अपनों ने क्लियर कर लिया है। कितने टैब है, 8 टैब है। ये आपके सामने लिखे हुए थे, मैंने यही लिख दिए थे। ये वाले कौन कौन से हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और हेल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिए। 7 किसमें होते हैं, वर्ड 2007 में, वर्ड 2007 में 7 हैं। 10 किस में होते हैं, 2019 में। और 11 किस में होते हैं, 2021 में। 8 किस में होते हैं, वर्ड 365 में, वर्ड 365 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है। अब पहले तो वर्ड काउंट को बता देता हूं। वर्ड काउंट की बात करें, पूरी कहानी समझ लो वर्ड काउंट की। वर्ड काउंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। याद रखना, कंट्रोल जी गो टू कमांड की होती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से वर्ड काउंट ओपन होता है। पहला इसमें ऑप्शन होता है पेजेज का, दूसरा इसमें ऑप्शन होता है, सॉरी, पहले इसमें ऑप्शन मान लो वर्ड्स का होता है, दूसरा ऑप्शन मिलता है इसमें पेजेज का, तीसरा ऑप्शन होता है इसके अंदर करेक्टर, नो स्पेस, एक होता है करेक्टर विद स्पेस, एक इसमें ऑप्शन होता है पैराग्राफ, एक इसमें ऑप्शन होता है लाइन, और एक चेक बॉक्स होता है, ये कहता है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट्स और एंड नोट्स। यानी कि फुटनोट में भी आपने कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो उनको भी ये काउंट करता है। यानी कि ये चेक बॉक्स लगा होता है, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट्स और एंड नोट। फुटनोट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट कंट्रोल एफ। एंड नोट की शॉर्टकट होती है वो होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होती है। अब वर्ड काउंट की बात करें तो सबसे पहले क्या है, टोटल शब्द कितने हैं ये वर्ड काउंट बताता है। पेज, दस्तावेज में पेज कितने ये बताता है। दूसरा है करेक्टर विद स्पेस और करेक्टर विदाउट स्पेस। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी एक्स वाई जेड, शब्द तो मेरे पास 2 है, लेकिन ये कह रहा है करेक्टर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो है 6, तो नो स्पेस। और 1 2 3 4 5 6 7 ये है विद स्पेस, यानी कि दोनों बातें बताता है। कैरेक्टर कितने हैं स्पेस के साथ और कैरेक्टर कितने हैं बिना स्पेस के साथ। ये सारे फीचर होते हैं किसमें, वर्ड काउंट में। और वर्ड काउंट के इन सब फीचर में से हमारे 2 ऐसे फीचर है जो एमएस वर्ड की कौन सी बार पे होता है, स्टेटस बार पर होता है। इस पर होता है स्टेटस बार पे। तो वर्ड काउंट फीचर के कितने ऑप्शन स्टेटस बार पे भी दिखते हैं, 2। कभी भी आप स्टेटस बार के बारे में पढ़ा हो तो स्टेटस बार की लेफ्ट साइड में हमें जानकारी मिलती है, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेज और करंट लोकेशन ऑफ कर्सर, 3 जानकारियां मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा टोटल पेज तो अपने पास कितने 46 है, हम काम कर रहे हैं 23 नंबर पेज पे, तो टोटल पेज 46, हमारा कर्सर कहां पर है 23 नंबर पेज पे। एक तो ये जानकारी मिलती है और एक जानकारी मिलती है इस डॉक्यूमेंट में टोटल शब्द कितने हैं। हो गया क्लियर। आगे अपन बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि इसने पूछा है कि किसके अंदर 365 में क्या क्या होता है। देखिए 365 में क्या होता है आपको बता दूं, वर्ड्स भी होता है बता देता है, कैरेक्टर भी बता देता है, पैराग्राफ भी बता देता है, लेकिन लाइन नहीं बताता है। 365 के वर्ड काउंट के अंदर नंबर ऑफ लाइन यानी कि टोटल लाइन कितनी है ये काउंट करने का फीचर उसमें उपलब्ध नहीं होता दोस्तों। तो क्या क्या होते हैं, वर्ड भी होता है, कैरेक्टर भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, लाइन। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास वर्ड है इसमें सारे के सारे फीचर होते हैं किसके अंदर, वर्ड काउंट। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में कौन सा फीचर रिपीटेड वर्ड की संख्या बताता है। बहुत बढ़िया सवाल है।
रिपीटेड वर्ड की संख्या बताता है, ये नॉर्मल एमएस वर्ड हमें नहीं बताता कि कितने शब्द रिपीट हो गए आपके पास, लेकिन 365 ये भी बताता है कि आपके पास टोटल जो वर्ड है इसमें रिपीटेड कितने हैं। क्लियर होगी बात यहां पर। अब अगर बात करें तो नॉट रिपीटेड, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, ये फीचर होता है किस नाम का, नॉन रिपीटेड नाम का। अब इस चीज को समझिएगा। मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है जैसे सरजीत, एक शब्द लिखा है कुमार, एक शब्द लिखा है SGNR। मेरे पास यहां पर क्या आएगा, ये कैसे काउंट करके बताएगा, फॉर 3 वर्ड्स और 3 नॉन रिपीटेड, यानी कि मेरे पास 3 ही शब्द है और तीनों ही रिपीटेड नहीं है। मैंने ऐसे ही एक और शब्द लिख दिया SGNR, तो अब ये क्या कहेगा, मेरे पास शब्द कितने हैं, 4, तो टोटल वर्ड कितने, 4, लेकिन नॉन रिपीटेड कितने हैं, 3 हैं। यानी कि 4 शब्द मेरे पास टोटल है, जिसमें से रिपीट नहीं हुए उनकी संख्या तो 3 है। अब फिर रिपीट हुए इनकी संख्या कितनी है, 1 है। तो नॉन रिपीटेड जो ऑप्शन होता है वो आपको यह बताता है कि आपके पास कितने ऐसे शब्द है जो रिपीट नहीं हुए, जो रिपीट नहीं हुए। तो रिपीटेड शब्द की जो जानकारी है वो किससे मिलती है, नॉन रिपीटेड। अब यहां से इस फीचर से आप रिपीटेड का भी पता लगा सकते हो और नॉन रिपीटेड का भी पता लगा सकते हो। रिपीटेड का कैसे पता लगाओगे, टोटल में से नॉन रिपीटेड कम कर दो तो रिपीटेड शब्द आ जाएंगे। मेरे पास टोटल शब्द कितने हैं, 4, नॉन रिपीटेड कितने हैं, 3, तो 4 में से 3 कम करो तो 1 आया। एक ऐसा शब्द है जो रिपीटेड है, देखो SGNR है, वो क्या है, रिपीट हो रहा है। मेरे पास वर्ड कितने हैं, 3 है, नॉन रिपीटेड भी कितने हैं, 3 है। इसका मतलब 3 में से 3 कम करोगे तो 0, कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों। तो नॉन रिपीटेड यानी कि रिपीट हुए शब्दों की संख्या भी बताता है और रिपीट नहीं हुए शब्दों की भी संख्या बताता है दोस्तों। ये कह रहा है शोभा वर्मा, ऑफिस वर्ड 365 के बारे में बताइए। दोस्तों वर्ड 365 क्या है, एक क्लाउड बेस हमारे पास क्या है, सुविधा है। अगर आपके पास ऑफिस नहीं है तो आप इंटरनेट का सहारा लेकर आप अपने ब्राउजर के अंदर वर्ड 365 को चलाकर उसमें आप अपना काम कर सकते हैं। क्लाउड बेस एक ऑफिस का वर्जन है जिसका नाम है ऑफिस 365, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के हमें फीचर मिलते हैं, नोट के भी फीचर मिलते हैं, आउटलुक की भी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि क्लाउड बेस हमारा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आपने कभी क्लाउड के बारे में पढ़ा हो तो क्लाउड की कुछ सर्विसेज होती है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो आप अगर किसी सॉफ्टवेयर की सर्विस क्लाउड के रूप में लेते हैं तो वो क्लाउड बेस हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑफिस 365, जो एक क्या है, क्लाउड बेस भी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्लाउड बेस भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिनिमम टैब स्टॉप कितना लगा सकते हो, 0 इंच, 0.01 इंच, 0.5 इंच और 22 इंच। कोई भी आपके सामने वर्जन हो, चाहे 365 हो चाहे नॉर्मल वर्जन हो, आप टैब स्टॉप मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, तो 22 इंच जितना। डिफॉल्ट जो टैब स्टॉप लगता है वो कितना लगता है, 0.5 इंच। कितना लगता है, 0.5 इंच। और मिनिमम जो टैब स्टॉप लगता है वो कितना लगता है, 0.01 इंच। टैब स्टॉप कौन सी बार पर लगता है, तो आप कह सकते हैं रूलर बार पर लगता है। किस पर लगता है, रूलर बार पर लगता है। एमएस वर्ड में बात करें टैब की, एमएस वर्ड में बात करें किसकी, टैब की, तो बाय डिफॉल्ट जो टैब होता है वो कितने इंच पर होता है, 0.5 इंच पर। एमएस वर्ड में टैब 5 प्रकार के होता है। एक होता है लेफ्ट टैब, एक होता है राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक होता है सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर, बार और डेसिमल, बार और डेसिमल। टैब कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर बार और डेसिमल, लेफ्ट राइट सेंटर बार और डेसिमल, 5 प्रकार के टैब होते हैं। तो हमारे पास मिनिमम टैब स्टॉप चाहे 365 में पूछे चाहे कहीं भी पूछे, मिनिमम टैब स्टॉप कितना कर सकते हो, 0.01 इंच कर सकते हो। मैक्सिमम कितना, 22 इंच तक ले जा सकते हो और डिफॉल्ट कितना होता है, 0.5 इंच। टैब की अगर बात करें तो टैब स्टॉप कौन सी बार पे लगते हैं, तो आप कह सकते हैं रूलर बार पर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। वर्ड 365 की बात हो रही है, हेडर एंड फुटर लगाने का कौन सा ऑप्शन नहीं होता, हेडर एंड फुटर लगाने का कौन सा ऑप्शन है, नहीं होता। सबने पढ़ा है हेडर एंड फुटर,
हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर की बात करें तो ये हमारे पास एक क्या है, पेज है। ये मेरे पास एक क्या है, पेज है। इस पेज का जो टॉप एरिया है और ये इस पेज का कौन सा एरिया है, बॉटम एरिया है। जो टॉप एरिया है इसके अंदर क्या लगता है, ये एरिया कौन सा है, टॉप है, और ये पेज का कौन सा एरिया है, बॉटम एरिया है। टॉप एरिया की बात करें तो टॉप एरिया के अंदर क्या लगाए जाते हैं, हेडर लगाए जाते हैं, और बॉटम एरिया के अंदर क्या लगता है, फुटर लगता है। टॉप एरिया में क्या लगता है, हेडर, और बॉटम एरिया में क्या लगता है, फुटर। अब मैं 365 की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल वर्ड की बात कर रहा हूं। हेडर की बात करें तो हेडर का जो मार्जिन फिक्स होता है वो 0.5 इंच ऊपर से फिक्स होता है, और इतना ही फुटर के लिए फिक्स होता है 0.5 इंच। अब हुआ ये कि हमारे पास वर्जन आ गया कौन सा, 2019 और 21। 2019 और 21 में हेडर के लिए कितना फिक्स है, 0.49 इंच। फुटर के लिए भी कितना फिक्स है, 0.49 इंच। हर बात को ध्यान से समझना। हेडर फुटर का, हेडर के लिए फिक्स एरिया कितना है, 0.5 इंच। जरूरत पड़े कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना स्पेस हेडर को दिया गया है, 0.5 इंच ऊपर से, फुटर को 0.5 इंच नीचे से दिया गया है। नया वर्जन आया कौन सा, 2019 और 21। कौन से वर्जन आए, 2019 और 21। 2019 और 21 के अंदर क्या किया, इसको थोड़ा सा कम करके कितना कर दिया, 0.49 इंच। रियल में हुआ क्या कि जो पुराने वर्जन थे ना, उनके अंदर यूनिट थी क्या, इंच की, और अब जो यूनिट आ गई वो सेंटीमीटर में आ गई। तो 0.49 को कितने सेंटीमीटर क्या लिखते हैं, 1.25 सेंटीमीटर। 1.25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे कि 2019 और 21 में हेडर का टॉप एरिया कितना फिक्स है इंच में, तो 0.49 इंच। अगर आपसे पूछे सेंटीमीटर में तो 1.25 सेंटीमीटर। अब 0.5 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हो, 1.27 सेंटीमीटर। 1.27 सेंटीमीटर। तो अब मैं पूरी कहानी लिख देता हूं। 0.5 का मतलब होता है, 0.5 इंच को अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 1.27 सेंटीमीटर। 0.50 की जगह 0.49 को लिखना हो तो 1.25 सेंटीमीटर, और 1 इंच को लिखना हो तो अभी मैंने बताया था 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब आपसे ये यूनिट भी पूछ ले कि हेडर का टॉप मार्जिन कितना होता है, तो 1.25, 1.25। पुराने में कितना था, 1.27, 1.27 इंच में पूछे तो पुराने में 0.5 इंच यानी कि 0.50 इंच, और अब नए में कितना है, 0.49 इंच। जो पुराने वर्जन थे या भी जो सारे वर्जन है, वर्ड के नॉर्मल वर्जन की बात करें तो उसमें आप हेडर और फुटर को 3 तरीके से लगा सकती हैं। पहला आता है ऑल पेज सेम। क्या आता है, ऑल पेज सेम। एक होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, और एक अपने पास आता है डिफरेंट इवन एंड ऑड पेज। इवन एंड ऑड पेज। हेडर फुटर लगाने के तरीके कितने थे, 3 थे। ऑल पेज सेम, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट इवन एंड ऑड पेज। समझते हैं इस पूरे पार्ट को। मेरे पास ये कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें 4 पेज है। मान लो मैंने हेडर लगाया, हेडर लगाया एबीसी नाम का। तो मैंने एबीसी नाम का जैसे ही हेडर लगाया तो दूसरे पेज के टॉप में भी एबीसी छप गया, तीसरे पेज के टॉप में भी एबीसी छप गया, और चौथे पेज के टॉप में भी एबीसी छप गया। इसको तो नाम दिया है दोस्तों ऑल पेज सेम। ऑल पेज सेम। मैं चाहता हूं कि पहले पेज का हेडर अलग हो जाए, बाकी सबका सेम हो जाए। तो मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, किसका यूज कर सकता हूं मैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज। किसका यूज कर सकता हूं, डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का एग्जांपल आपके सामने ये रहा। क्या होगा, पहले पेज का आप क्या लगा सकते हो, अलग लगा सकते हो। पहले पेज का क्या लगा सकते हो, जैसे मैंने पहले पेज पर XYZ लिख दिया, बाकी सब पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये क्या है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। कहने का मतलब है पहले पेज को डिफरेंट दिखाना हो, बाकी सबको सेम दिखाना हो, तो किसका यूज कर लो, डिफरेंट फर्स्ट पेज है। और इसमें अपने पास जो 3 नंबर ऑप्शन है वो कौन सा है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। डिफरेंट ऑड एंड
पहले इवन लिख लो, इवन एंड ऑड पेज, इवन एंड ऑड पेज। इवन एंड ऑड पेज का मतलब जो हेडर पहले पे लगा हुआ है ना, वो अब कब दिखेगा? तीसरे पे। कब दिखेगा? तीसरे पे। और जो लगा हुआ है दूसरे पर, वो कब दिखेगा? चौथे पर। ये जो एग्जांपल है, पहले तीसरे का, पांचवें का, सातवें का एक जैसा हो जाएगा, दूसरे चौथे छठे का एक जैसा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिफरेंट ऑड और इवन पेज। मैं चाहता हूं कि सम संख्या वाले पेज और विषम संख्या वाले पेज की बात करें, सम संख्या और विषम संख्या वाले पेज की अगर बात करें तो उनके हेडर और फुटर अलग अलग लगाने हैं, तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। क्लियर होगी बात यहां तक? अब बात करें किसकी? 365 की कहानी पर आते हैं। 365 में क्या क्या फीचर मिलते हैं आपको लगाने के लिए? 365 में पहला फीचर क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट लगता है। यहां पर एक बात और नोट कर लेना, बाय डिफॉल्ट जो हेडर फुटर लगता है वो कैसे लगता है? ऑल पेज सेम, सभी पेज का क्या होता है? एक जैसा। यहां पर क्या कह रहा है, वर्ड 365 में हेडर फुटर लगाने का कौन सा ऑप्शन नहीं है? बाय डिफॉल्ट कैसे लगता है? सेम अक्रॉस एंटायर डॉक्यूमेंट। यानी कि सेम अक्रॉस एंटायर डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये हमारा बराबर है किसके? सेम ऑल पेज सेम के। सेम अक्रॉस एंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि मैंने पहले पेज का जो हेडर लगाया है मेरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर वही रहना चाहिए। इसको हम बोलते हैं सेम अक्रॉस एंटायर डॉक्यूमेंट, जो कि बाय डिफॉल्ट लगता है। फिर दूसरा ऑप्शन यहां क्या होता है? डिफरेंट फर्स्ट पेज। मैं चाहता हूं कि पहले पेज का अलग हो, बाकी सबका सेम हो, तो 365 में यह भी सुविधा मुझे दी गई। उसके बाद क्या है? डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। मैं चाहता हूं कि ऑड पेज का और इवन पेज का हेडर अलग अलग हो, तो भी मुझे यह सुविधा दी गई है। और क्या सुविधा? डिफरेंट फर्स्ट इवन एंड ऑड पेज। यह भी सुविधा हमारे 365 में दी गई है कि अगर आप चाहो ऐसा लगाना कि पहले पेज का अलग हो जाए, उसके बाद ओड एंड इवन पेज सबका अलग हो जाए। ये सुविधा नॉर्मल एमएस वर्ड में नहीं है। किसमें है? ये 365 में। क्या कह रहा है कि पहले पेज का अलग हो, बाकी जितने भी ओड और इवन पेज आए उन सबका क्या रहे? अलग रहे। तो ये देखिएगा, इसका नाम क्या लिखा हुआ है यहां पर? डिफरेंट फर्स्ट पेज। यानी कि पहले पेज अलग हो जाए, फिर क्या हो जाए? इवन पेज जितने भी है वो अलग हो किससे? ओड पेज से। तो भी ये सुविधा है दोस्तों इसके अंदर। लेकिन डिफरेंट लास्ट इवन एंड ओड पेज, ये सुविधा इसके अंदर नहीं है। तो अब नीचे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसने पूछा क्या है कि लगाने का कौन सा ऑप्शन नहीं है? वन एंड थर्ड, सेम और थर्ड ये तो होता है। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ भी होता है। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ भी होता है और फिफ्थ नहीं होता। तो ओनली फिफ्थ एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप 365 में हेडर फुटर, जिस ऑप्शन के तरीके से आप हेडर फुटर नहीं लगा सकते, बाकी ये सारे तरीके हेडर फुटर लगाने के हैं। वहां पर कितने थे? 3 थे। ऑल पेज सेम, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। एक छोटा सा, जितने भी साथी बैठे हैं एक कमेंट करके बताइएगा कि इन चीज़ों से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, कि हमें ये चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट पर ज़्यादा टाइम नहीं जाया करूँगा, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से, एक सवा घंटे से अपने पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं जितने भी साथी बैठे हैं लाइव। हाँ जी, हो गया क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? ये ऑप्शन इसमें नहीं होता, बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। कमेंट इंसर्ट करना है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल ऑल्ट एम और ऑल्ट प्लस ए। कंट्रोल एम होता है इंडेंट के लिए। पूरी कहानी लिख देता हूं। इंडेंट की बात करें, इंडेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेफ्ट इंडेंट, और एक होता है राइट इंडेंट। एक लेफ्ट इंडेंट होता है, क्या होता है? राइट इंडेंट। सब बच्चों के आ रहे हैं, यस सर, नाइस सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भी आप सबका विश्वास बना रहे, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कोई चीज मिस न हो। जिन स्टूडेंट्स ने ये क्लास अटेंड की है ना, आप वास्तव में इस क्लास से बहुत कुछ सीख के जाएंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम डेमो कैसे देखेंगे। मैंने कहा डेमो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो क्लास है ये आज शाम को 9 बजे यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी। केवल और केवल ये सिंगल क्लास एमसीक्यू बैच की यूट्यूब पर भी लाइव रहेगी, ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हाँ वास्तव में मैं अवेयर करना चाहता हूं आप सबको कि ऑफिस 365 को पढ़ लो अच्छे तरीके से, वरना वहां पर आपको हो सकता है कि बहुत बड़ा पछतावा भी हो। इसलिए ऑफिस 365 को पढ़ना, और मैंने सारे वेरिएशन इस क्लास में वर्ड के पूरे करवा देने आज। हाँ जी। अब देखिए इंडेंट दो प्रकार के, एक लेफ्ट इंडेंट होता है, एक क्या होता है राइट इंडेंट। पहले तो लेफ्ट और राइट इंडेंट का मतलब क्या है, मुझे पूरा मैटर इस तरीके से राइट साइड लेके जाना है तो ये क्या होता है राइट इंडेंट। क्या होता है राइट इंडेंट। इधर लेके आना है तो ये क्या होता है लेफ्ट इंडेंट। जो राइट इंडेंट है ना, इसकी शॉर्टकट होती है, राइट इंडेंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ आप क्या कर दो एम कर दो, कंट्रोल के साथ आप क्या कर दो एम कर दो। और लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट क्या होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। मैं कंट्रोल एम करूंगा तो मेरा सारा मीटर राइट साइड चला रहेगा, कितना 0.5 इंच राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। वापस लेके आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम करूंगा तो मेरा मीटर वापस आएगा। इस साइड आएगा तो वो लेफ्ट इंडेंट है, इस साइड जाएगा तो वो राइट इंडेंट है। इसका मतलब कंट्रोल प्लस एम जो है, ये जो शॉर्टकट है ये किसकी है राइट इंडेंट की है। किसकी है राइट इंडेंट की है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम है, ये किसकी है लेफ्ट इंडेंट की है। और थोड़ा ध्यान रख लेना कंट्रोल प्लस एम में पावर पॉइंट में यानी कि पीपीटी में बात करें तो ये किसके लिए होती है न्यू स्लाइड के लिए होती है। किसके लिए होती है न्यू स्लाइड के लिए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम से आप क्या लगा सकते हो कमेंट लगा सकते हो 365 के अंदर। क्या लगा सकते हो कमेंट लगा सकते हो 365 के अंदर। सबके कमेंट आ रहे हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। बिल्कुल आप सबका सहयोग रहे इसी तरीके से। और इस क्लास को जो साथी यूट्यूब पे देखे ना, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप अकेले मत पढ़ लेना कि हाँ ठीक है कि सर मैंने पढ़ लिया, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि राजस्थान के हर बच्चे को ये पता चले कि मुझे 365 पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमने 1 साल से मेहनत की है इस चीज पर, वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, पावर पॉइंट पढ़ा है, फंडामेंटल पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है आपने। लेकिन अगर 365 जिसने पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है, जिसने नहीं पढ़ा दोस्त आज भी आपके पास समय है। अगर पेपर में 365 लिखा हुआ भी आ गया ना, तो तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जवाब जो दे रहा हूं वो सही होगा या गलत होगा। पीछे आपने इतने क्लासेज में इतने सवालों में देख लिया कि मेरे पास जो जानकारी थी वो वर्ड की थी, लेकिन 365 की जानकारी उससे बहुत अलग है। इसलिए हर जगह आप इस चीज को शेयर करिएगा। हो गया क्लियर। तो अब अपने पास देखिए वर्ड में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम। कंट्रोल ऑल्ट एम का यूज आप नॉर्मल वर्ड में भी कर सकते हैं और 365 में भी कर सकते हैं। ये बातें जो बोल रहा हूं ना, आप अपनी नोटबुक में लिख के जरूर रखिएगा। नॉर्मल वर्ड में भी और 365 में भी कमेंट अगर लगाना हो आपने तो आप किसका यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट 365 में स्पीच सर्विस के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, जिसके यूज से हम बोलकर इनपुट दे सकते हैं। पहले ये देखो, चाहे 365 लिखा हो, चाहे आपके सामने नॉर्मल कोई वर्ड का सवाल हो, 365 हो चाहे नॉर्मल वर्ड हो, चाहे तो 2019 की बात करो, चाहे आपसे 2021 की बात करें, चाहे 365 की बात करें, जिसके यूज से हम बोलकर इनपुट दे सकते हैं। माइक बिल्कुल ठीक है, वॉइस इनपुट के लिए हम किसका यूज करते हैं माइक का यूज करते हैं। वॉइस इनपुट के लिए माइक का यूज करते हैं। डिक्टेट क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है। दो सवाल होते हैं, एक होता है इमर्सिव रीडर, अभी पीछे लेआउट में बताया था, व्यू में बताया था। एक होता है डिक्टेट। इमर्सिव रीडर क्या होता है, आपने मैटर लिखा, कंप्यूटर बोलकर आपको सुनाएगा, इमर्सिव रीडर है। डिक्टेट क्या है, आप बोलेंगे और कंप्यूटर लिखेगा, इसको हम बोलते हैं डिक्टेट। आपने कभी पढ़ा होगा जैसे स्टेनो वगैरह करते हैं तो कहते हैं ना डिक्टेशन मिली है, यानी कि एक आदमी बोल रहा होता है और दूसरा व्यक्ति लिख रहा होता है। आप बोलोगे, कंप्यूटर लिखेगा, ये डिक्टेशन। आपका लिखा हुआ है, कंप्यूटर बोलकर बता रहा है, इसे बोलते हैं इमर्सिव रीडर। क्या बोलते हैं इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर 2000 या 2019 की बात करें, सॉरी 2019 और 21 की बात करें तो उसमें भी इमर्सिव रीडर है। और अगर बात करें किसके अंदर 365 के अंदर, तो इसमें भी इमर्सिव रीडर है। लेकिन 365 के अंदर इमर्सिव जो रीडर है वो एक लेआउट के रूप में दिया गया है, एक व्यू के रूप में दिया गया है।
तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, डिक्टेट है। इमर्सिव रीडर क्या है, आपके द्वारा लिखा गया मैटर मशीन पढ़ेगी, लेकिन इसमें हमने क्या है, स्पीच सर्विस के लिए किसका यूज कर सकते हैं, जिसके यूज से हम बोलकर इनपुट दे सकते हैं। बोलकर क्या दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक, माइक बिल्कुल वॉइस इनपुट के लिए है, माइक से रिकॉर्डिंग भी होती है, लेकिन डिक्टेट से जैसा आप बोलेंगे मशीन वैसा टाइप करेगी, काम करेगी, इसको हम बोलते हैं डिक्टेट बोलते हैं। डार्क मोड क्या है, जो ऑफिस 365 है ना, 365 है, इसके दो मोड है। इसके कितने मोड है, दो मोड है। एक तो है डार्क मोड और एक है इसका है नॉर्मल मोड। एक डार्क मोड और एक क्या है, नॉर्मल मोड। डार्क मोड में पेज और ऑप्शन सारे ब्लैक हो जाते हैं, नॉर्मल मोड के अंदर पेज आपका व्हाइट हो जाता है। तो इसमें दो मोड है डॉक्यूमेंट के, एक डार्क मोड होता है और एक नॉर्मल मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में ट्रैक चेंज की शॉर्टकट क्या है। पहले तो ये देखो ट्रैक चेंज क्या होता है, ये देखो ट्रैक चेंज। आप सबने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट। 3 इडियट मूवी के अंदर क्या होता है कि ये दोस्त की एक कहानी, रात को एक दोस्त किसी कंप्यूटर के अंदर एक कमांड लेकर लगाकर जाता है। देखिए मैं बताता हूं आपको। एक होता है फाइंड, एक होता है रिप्लेस। एक क्या है फाइंड, एक क्या है रिप्लेस और एक क्या है गो टू। अब क्या करता है कि एक दोस्त का सुबह स्पीच होता है, वो स्पीच में जाने से पहले उसने सारा स्पीच जो था वो कंप्यूटर में टाइप किया था। रात को उसके दोस्त आते हैं और एक फाइंड और रिप्लेस कमांड लगा जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो जो एबीसी है वो सारे एक्स वाई जेड हो जाए, तो उन्होंने फाइंड और रिप्लेस कमांड लगा दी। अब अगले दिन उस व्यक्ति ने प्रिंट निकाला और प्रिंट निकालने के बाद वही स्पीच उसने सबके सामने प्रेजेंट कर दिया। अब हुआ ये क्योंकि उसको कंप्यूटर में नहीं पता चला कि मेरी फाइल में किसी ने छेड़खानी की है। आपको एक ऑप्शन बताता हूं कि अब अगर आपकी फाइल में कोई छेड़खानी करे तो आप किसका सहारा ले लेना, ट्रैक चेंज का सहारा ले लेना। किसका सहारा लेना, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज को ऑन कर दो, कोई भी व्यक्ति आपकी फाइल के साथ चेंज करेगा, कोई शब्द को नया लिखेगा, हटाएगा, तो वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, आपकी फाइल के अंदर रेड कलर से दिखाएगा और उसके नीचे अंडरलाइन भी शो करेगा। जैसे मैंने एबीसी शब्द नया लिखा है ना, तो एबीसी शब्द रेड कलर में आएगा और उसके नीचे अंडरलाइन होगा कि वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंज किया है। इस ट्रैक चेंज को ऑन करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल+E क्या होती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। किसके लिए होती है, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+Shift+ की बात करें, अब और ध्यान रखना भाई, ये एक और कहानी यहां पर छोटी सी याद रख लेना। कंट्रोल+Shift++ यहां पर आता है कंट्रोल+Shift के साथ क्या हो, प्लस हो, और एक हो कंट्रोल हो, शिफ्ट हो और माइनस हो। जो प्लस है ना, ये काम करता है आपका सुपरस्क्रिप्ट का, और ये काम करता है आपका सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट विशेष ध्यान रखना, ये दोनों हैं वो वर्ड 365 के लिए बताइए मैंने। किसके लिए, वर्ड 365 के लिए। वैसे नॉर्मल वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ प्लस या कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस कर लो, और अगर बात करें सबस्क्रिप्ट की तो कंट्रोल के साथ इक्वल होता है, कंट्रोल के साथ इक्वल होता है। लेकिन 365 है, 365 में सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस और कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस अगर यूज करोगे दोस्तों, तब आपका क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। प्लस से सुपरस्क्रिप्ट और माइनस से सबस्क्रिप्ट। क्या होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, जैसे मान लो 2 की पावर 22 की पावर 2 लिखना है, तो टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर लेके जाना है तो सुपर, और बेस लाइन से नीचे लेके आना है तो सबस्क्रिप्ट। सुपर का मतलब ऊपर होता है, सब का मतलब नीचे होता है। ऊपर लेके जाना है 365 में तो आप क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस करो, नीचे लेके आना तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस करो। लेकिन नॉर्मल जो एमएस वर्ड है उसमें सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ, सॉरी, कंट्रोल के साथ इक्वल करो, और सुपरस्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस करो। कंट्रोल के साथ प्लस कर दो, चाहे कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस कर दो, चाहे कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल कर दो, ये तीनों होती है सुपरस्क्रिप्ट के लिए। और कंट्रोल के साथ ओनली इक्वल करोगे तो ये होती है सबस्क्रिप्ट के लिए। थोड़ा डाउट में इस बात पर बहुत सारे कमेंट भी आ जाएंगे बच्चों के, सर किस तरीके से हो गया, मैं आपको बताऊं। हमारे पास एक कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड पर की है, एक है प्लस और एक है इक्वल, प्लस और इक्वल है।
आप सब जानते हैं कि ऊपर वाली जो की होती है इसको लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप सुपरस्क्रिप्ट करो, क्या करो, सुपर स्क्रिप्ट करो। मुझे किसी ने कहा कि आप सबस्क्रिप्ट करो। अब सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है वो रियल में क्या होती है, कंट्रोल के साथ प्लस, और सबस्क्रिप्ट की होती है वो कंट्रोल के साथ इक्वल होती है। सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ प्लस और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल के साथ इक्वल, ये रियल में शॉर्टकट होती है जो थ्योरी कहती है, और वास्तव में यही कंट्रोल के साथ प्लस और इक्वल होता है। कहानी क्या आती है कि मुझे लगाना प्लस है, तो आप सब जानते हैं प्लस ऊपर वाले सिंबल में है, और प्लस लगाने के लिए मुझे शिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसको लगाने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ क्या लगा लो, प्लस लगा लो। जितने भी सिंबल है ना, अगर किसी की पर दो सिंबल है तो उस की का नाम क्या होता है, तो इस की को हम बोलते हैं इक्वल की। किसी भी की का नाम इस बात पर डिपेंड करता है कि नीचे सिंबल कौन सा है। इस की का नाम प्लस है या इक्वल, तो आप बोलेंगे इक्वल की। क्या बोलेंगे, इक्वल की। जिस की पर दो सिंबल है उसका नीचे वाला जो सिंबल है वही उस की का नाम होता है। आपने मुझसे आवाज लगाकर पूछा कि सर मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना है, क्या करना है, सुपरस्क्रिप्ट। मैंने कहा कंट्रोल दबा लो, शिफ्ट दबा लो और इक्वल की दबा दो। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाओगे तो भी क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है कि कंट्रोल के साथ अगर इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ये बात है किसकी, वर्ड की। लेकिन 365 में अगर आपने यही काम करना है तो 365 में क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये नॉर्मल वर्ड में है और ये 365 में है। तो ये 365 में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट ये होती है। सुपरस्क्रिप्ट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, सबस्क्रिप्ट का सिंबल होता है वो ये होता है। तो हमारे पास जो सही आंसर है, ट्रैक चेंज की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। चाहे नॉर्मल वर्ड में यूज कर लेना, चाहे 365 में यूज कर लेना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से क्या हो जाता है, ट्रैक चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइंड की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। गो टू की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी। और अभी मैंने आपको बताया, कमेंट करके बताओ कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी किसकी होती है। हाँ जी आगे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में शो हाईडी के लिए किस की का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ डॉट, कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एट, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन की बात करें तो ये काम करता है फॉन्ट साइज, क्या करता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करता है। अब मैं कहानी बता देता हूं थोड़ी फॉन्ट के साइज की। किसकी बात कर लें, फॉन्ट के साइज की। फॉन्ट साइज की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज 1, डिफॉल्ट 11 और मैक्सिमम 1638 होता है। ये चाहे 365 में पूछे, किसी में भी पूछे। फॉर्मेट टूल बार होती है या ऑन स्क्रीन आपसे पूछे तो मिनिमम 8, डिफॉल्ट 11 और मैक्सिमम 72 होता है। फॉन्ट के साइज को किस में मापते हैं, पॉइंट में मापते हैं। फॉन्ट साइज को अगर आप क्या करना चाहें, इंक्रीज करना चाहें तो एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, एक होती है, सॉरी इंक्रीज करना है, एक होती है कंट्रोल के साथ है राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अगर फॉन्ट साइज कम करना है तो आप यूज कर लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और कंट्रोल के साथ है लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। अब इससे तो क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ता है, इससे भी फॉन्ट साइज बढ़ता है, इससे कम होता है, इससे कम होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर जब फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए एक है तो दो दो का काम क्या है। ये जो फॉन्ट साइज बढ़ाती है ना, ये कैसे बढ़ाती है, पॉइंट बाय पॉइंट। कैसे बढ़ाती है, पॉइंट बाय पॉइंट। और ये जो कम करती है तो भी कैसे करती है, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट का मतलब क्या है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17। ऐसे अगर बढ़ाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। एक विशेष ध्यान रख लेना, हिंट याद रखना, ये राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है अपने पास, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट।
अगर आप सही दिशा में काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। इसका मतलब राइट वाला है वो बढ़ाने के लिए आता है, लेफ्ट वाला कम करने के लिए आता है। आप अगर सही दिशा में चलोगे, अगर राइट काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। इसका मतलब ये राइट है तो बढ़ाने के लिए काम आता है, लेफ्ट है तो कम करने के लिए काम आता है। पॉइंट बाय पॉइंट कम करना हो तो ये यूज कर लो, पॉइंट बाय पॉइंट कम करना हो तो ये यूज कर लो, पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ाना हो तो ये को यूज कर लो, और सीधा आपको मल्टीप्लाई में बढ़ाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज कर सकते हैं। अगर बात करें तो मैं अब सिर्फ बात लिख रहा हूं यहां पर 365 के बारे में। ये जो दोनों सवाल है ये किसके लिए है? 365 के लिए। और वर्ड 365 कंट्रोल के साथ अगर डॉट यूज करो तो आप इसे क्या लगा सकते हो? बुलेट लगा सकते हो। और कंट्रोल के साथ अगर बात करें किसकी, फॉरवर्ड स्लैश की बात करें तो आप इसे क्या लगा सकते हो? नंबर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? नंबर। जानते हैं किसी भी टेक्स्ट के आगे गोले व तीर लगाना बुलेट कहलाता है, और किसी भी टेक्स्ट के आगे नंबरिंग लगाना वो नंबर कहलाता है। नंबरिंग लगाने की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, और अगर कंट्रोल के साथ डॉट की बात करें तो ये बुलेट लगाने के लिए काम आता है। अगर शो हाइड की शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है? 8। कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 का 365 में भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल वर्ड में भी आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल जवाब आया है वर्ड काउंट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ड 365 में स्ट्राइक थ्रू के लिए शॉर्टकट क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या होती है? स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या है बताओ भाई। स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या है? अगर आपने हर बात को ईमानदारी से समझाना तो अब लगभग सारी बातें क्लियर हो चुकी है। कंट्रोल प्लस एच किसके लिए होती है? रिप्लेस के लिए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी ये किसके लिए होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए। पेस्ट स्पेशल के लिए। कंट्रोल ऑल्ट सी किसके लिए होती है? कॉपी स्पेशल के लिए। ये ध्यान देना, आप कोई भी कमेंट करें ना बाद में तो पूरा पढ़ लेना, क्योंकि ये 365 के बारे में है। किसके बारे में? 365 के बारे में। और नॉर्मल वर्ड में जो कॉपी स्पेशल की होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी स्पेशल होता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है वो पेस्ट स्पेशल है। लेकिन 365 के अंदर कॉपी स्पेशल और पेस्ट स्पेशल की क्या होती है? कंट्रोल ऑल्ट सी से कॉपी स्पेशल यानी कि फॉर्मेट कॉपी होता है, और कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट स्पेशल यानी कि फॉर्मेट पेस्ट होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी किसकी शॉर्टकट होती है? फॉर्मेट पेंटर की। किसकी होती है? फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की 365 में तो ये होती है, और फॉर्मेट पेंटर की नॉर्मल वर्ड में क्या होती है? ये होती है फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर की सीधा वर्ड में पूछे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी फॉर्मेट पेंटर की। 365 में कंट्रोल ऑल्ट सी और कंट्रोल ऑल्ट वी होती है फॉर्मेट पेंटर की। सी से कॉपी हो जाता है, वी से पेस्ट हो। फॉर्मेट पेस्ट का मतलब, मेरे पास दो शब्द है, एक अनिल है और एक सुनील है। अनिल को मैंने कलर किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अनिल का कलर कॉपी होकर सुनील पर पेस्ट हो जाए, तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का काम। किसका होता है? फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को फाइल में अगर एक बार यूज करना है तो सिंगल क्लिक कर दो, बार बार यूज करना है तो डबल क्लिक कर दो। फॉर्मेट पेंटर के क्लिक से माउस का पॉइंटर पेंट ब्रश में बदल जाता है। पीछे बता के आया था माउस का पॉइंटर पेंसिल में बदल जाता है जब टेबल ड्रॉ करते हो। क्या करते हो? ड्रॉ करते हो। तो इसने पूछा है स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। देखिए बहुत बढ़िया चीजें हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स से क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू होता है। सर स्ट्राइक थ्रू होता क्या है? किसी भी टेक्स्ट को बीच में से सिंगल लाइन कट करना क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू हमारा क्या होता है? फॉन्ट का इफेक्ट होता है। फॉन्ट का क्या होता है? इफेक्ट होता है। अगर बात करें फॉन्ट के इफेक्ट की तो कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, एम्बोस, एनग्रेव, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, आउटलाइन, शेडो। ये सारे हमारे क्या होते हैं? फॉन्ट के इफेक्ट होते हैं। किसी वर्जन में कम होते हैं, किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये सारे फॉन्ट के इफेक्ट है। डबल स्ट्राइक थ्रू का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को बीच में से डबल लाइन कट करना। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही आपकी स्क्रीन पर। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट का साइज कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। कहीं भी पूछे आपसे, पूरे एमएस वर्ड की बात करें तो हमारे पास कोई भी हो, नॉर्मल हो तो भी उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी, और साइज कितना होता है? 11। और 365 में भी फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी, और साइज कितना होता है? 11। मनदीप कह रहे हैं नाइस क्लास सर एंड हेल्पफुल एंड रिवीजन के पर्पज से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वर्ड 2021 में 36 फॉन्ट, ये कह रहा है 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कर दो तो कितने इंच के बराबर होता है? अब 21 की बात कर रहा है, ये सिर्फ 365 की कहानी नहीं है। अब क्या कह रहा है?
फ़ॉन्ट साइज की बात कर रहा है ना, ये आप सब जानते हैं। फ़ॉन्ट साइज को पॉइंट में मापते हैं। किस में मापते हैं? पॉइंट में मापते हैं। अगर आपके पास 72 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 72 पॉइंट है, तो टेक्स्ट आपका कितने इंच जितना हो जाता है? 1 इंच जितना। तो इसने 36 का ही पूछा है। 36 का मतलब टेक्स्ट कितना हो जाएगा? आधे इंच जितना। ये सवाल पेपर में आया हुआ है 0.5 इंच। कितना हो जाएगा? 0.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड 2021 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल का अलाइनमेंट विकल्प नहीं है? अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। देखो, कोई भी सेल हो ना, ये आपके पास सेल है, अलाइनमेंट कैसे कैसे हो सकता है? ये होता है लेफ्ट प्लस टॉप, ये होता है लेफ्ट प्लस है, सॉरी, सेंटर प्लस टॉप, सेंटर प्लस टॉप, ये होता है राइट प्लस टॉप, ये होता है लेफ्ट प्लस सेंटर, ये होता है सेंटर प्लस सेंटर, ये होता है राइट प्लस सेंटर, ये होता है लेफ्ट प्लस बॉटम, ये होता है सेंटर प्लस बॉटम, और ये होता है राइट प्लस बॉटम। तो ये देख लो, इनमें से कौन सा नहीं है? तो अलाइन अक्रॉस है, नहीं है। अलाइन अक्रॉस हमारा आंसर हो जाएगा। अलाइन राइट बॉटम भी है, अलाइन सेंटर भी है, अलाइन लेफ्ट टॉप भी है। ये देखिएगा, लेफ्ट टॉप भी है, सब है, लेकिन अलाइन अक्रॉस इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सवाल है। इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट को एक साथ इटैलिक और बोल्ड नहीं कर सकते। पहले ये देखो कि इटैलिक और बोल्ड होते क्या है। हमारे पास होता है फॉन्ट का स्टाइल। फॉन्ट के स्टाइल की बात करें तो 4 ही होते हैं। एक होता है रेगुलर, क्या होता है? रेगुलर। एक होता है बोल्ड, रेगुलर बोल्ड। एक होता है इटैलिक, और एक होता है बोल्ड और इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक। अब ये क्या क्या रहा है कि वर्ड में एक टेक्स्ट को एक साथ है, यानी कि अगर मान लो मेरे पास अगर बोल्ड और इटैलिक न होता तो मैं एक साथ तो दोनों को नहीं कर सकता, पहले मुझे बोल्ड करना पड़ता फिर इटैलिक करना पड़ता। लेकिन मेरे पास तो ये ऑप्शन है कि बोल्ड और इटैलिक कर सकते हो। तो कथन सही कौन सा है? तो बोल्ड और इटैलिक नहीं कर सकते। क्यों? भी कर सकते हैं ना, बोल्ड और इटैलिक एक साथ कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन है ना, बोल्ड और इटैलिक एक साथ कर सकते हो। और ये कहते हैं नहीं कर सकते। ये बात तो इसकी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बोलता सामने वाला है, पूछता अपने से कि सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। समझ आ रही है ना बात? आपको भावना समझ रहे हो ना, कि बोलना सामने वाले ने और पूछ हमसे रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। ये सवाल तभी हो पाएंगे जब यहाँ के जो सिस्टम है एकदम खुले होंगे। किसी ने कहा कि बोल्ड और इटैलिक एक साथ नहीं कर सकते, पहले फॉन्ट के स्टाइल को गहनता से पढ़ लो। चारों होते हैं रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, यानी कि लास्ट वाले पे क्लिक करोगे तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। लेकिन ये तो कहता नहीं होता, और अपन कहते हैं होता है। ये बात तो गलत है। सही पूछा इसने। वर्ड में किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं कर सकते। क्यों भाई? फॉन्ट साइज की बात करें तो अभी मैंने बताया था, फॉन्ट साइज मिनिमम 1 कर सकते हो, डिफॉल्ट 11 होता है और मैक्सिमम 1638 होता है। और ये कहता है कि मिनिमम 8 से कम नहीं कर सकते। अगर ये बोलता ना कि ऑन स्क्रीन मिनिमम 8 होता है तो ये बात ठीक थी। लेकिन ये तो कह रहा है किसी भी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। ये बात गलत है। इसका मतलब पूछा सही है, ये दोनों गलत रखी है। तो अब सही कौन कौन सी है? न तो पहली और न ही दूसरी, दोनों ही बातें इसकी सही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, सुनील सोनी, फोर्थ ऑप्शन कैसे हो गया? इसने नहीं पूछा है। दोस्तों, मैं आपको एक और बताऊं बात है, जब आप ये पढ़ते हो ना तो आप पहले ये देख लेना कि उसने पूछा है या नहीं पूछा है। तो पेपर में जाते हैं ना तो प्रेशर वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, और इस प्रेशर के चक्कर में बहुत सारे सवाल आपके डिस्टर्ब न हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का यूज करते हैं? मैं ये तो नहीं कहता ये सवाल आपने कभी नहीं पढ़े हुए, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर एक सवाल को पढ़ने के बाद आपको सोचना जरूर पड़ेगा। किसी ने पूछा सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, लाइन को सिलेक्ट करने की सारी व्यवस्था आप पढ़ के आए हो, सेंटेंस को सिलेक्ट करने की ये किसी पेपर में पूछा गया है। कहता है कि सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ऑल्ट के साथ क्लिक कर देंगे, सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें, सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ट्रिपल क्लिक करें, सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। ध्यान देना, डबल क्लिक से वर्ड सिलेक्ट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस की बात करें, शब्द पर अगर डबल क्लिक करते हो तो आपका वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। ट्रिपल क्लिक करते हो
तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर कंट्रोल के साथ क्लिक कर दोगे तो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो दी गंगानगर, इज द बेस्ट सिटी। ये मेरा पूरा एक सेंटेंस है, मुझे केवल इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूं, कंट्रोल दबाकर क्लिक करूंगा तो जिस सेंटेंस में होऊंगा वो पूरा मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ है क्लिक। बिल्कुल जवाब आ रहे हैं सबके, सुनील बहुत बढ़िया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर को टेबल के लास्ट सेल में रखते हैं, पहले तो टेबल बना लेते हैं, ये टेबल बन गई, लास्ट सेल में रख दिया। टैब की दबाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता दूं, ऑप्शन कुछ भी हो इसके अंदर, जब लास्ट सेल के अंदर कर्सर हो टैब दबाने से नई रो बन जाती है। क्या बन जाती है, नई रो बन जाती है। तो क्या कह रहा है, टेबल के लास्ट में एक न्यू रो ऐड हो जाती है। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। और पढ़ लेते हैं, पहली और लास्ट रो की अदला बदली हो जाएगी, नहीं। टेबल के आरंभ में एक न्यू रो ऐड हो जाएगी, नहीं। टेबल की लास्ट रो हट जाएगी, ऐसा नहीं है। जब किसी भी सेल के लास्ट में कर्सर हो और टैब की दबाते हो तो नई रो ऐड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का 3। 22 का 3 कैसे है? अभी 22 का तो मैंने बता दिया ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तभी क्या होगा, सेंटेंस सिलेक्ट होगा। विकास कुमार जी, इसने पूछा है सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। सेंटेंस को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ क्लिक। वापस रिपीट कर देता हूं और कहानी बता देता हूं। चलो शुरू कर लेते हैं इसको। डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये पेज है, इस पेज पर मैंने ये सेंटेंस लिखा हो। सेंटेंस का मतलब जहां फुल स्टॉप मिल जाए वो पूरा सेंटेंस होता है। फुल स्टॉप मिल गया उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। मुझे इस सेंटेंस को सिलेक्ट करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करूंगा तो मेरा ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी पर क्या कर दूंगा, डबल क्लिक करूंगा, तो मैंने मान लो जैसे एक शब्द लिखा है सरजीत, डबल क्लिक करते ही ये मेरा पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर एक पैराग्राफ लिखा हो, ट्रिपल क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ। अब देखिए ध्यान देना, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको मैं। यहां पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये एक पैराग्राफ है, ये कोई दूसरा पैराग्राफ है, ये कोई तीसरा पैराग्राफ है, और ऐसे इस डॉक्यूमेंट में 10 पेज है। ऐसे इस डॉक्यूमेंट में 10 पेज है। मेरा कर्सर इनमें कहीं भी होता है तो वो मेरा कर्सर कैसे होता है, सीधी रेखा में होता है। हम वर्टिकल लाइन में कहते हैं। कर्सर दो पोजीशन में होता है, जब आप काम कर रहे हो तो कर्सर दो पोजीशन में होता है। एक होता है सीधी रेखा में, वर्टिकल लाइन में, कहीं भी टेक्स्ट पर कर्सर जाता है तो इस तरीके से कर्सर होता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के पास कर्सर जाता है तो कर्सर एरो शेप में हो जाता है। ध्यान देना, पूरी बात को समझना। अगर कर्सर इस पोजीशन में है और अगर आप डबल क्लिक करते हो तो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल क्लिक करते हो तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एरो शेप में, यानी कि यहां यहां कर्सर चलेगा ना, तो यहां पर एरो शेप में, ये देखिएगा, आपका कर्सर क्या है, एरो शेप में है। एरो शेप में अगर आप क्या करते हैं, सिंगल क्लिक, एरो शेप में क्या करते हैं, सिंगल क्लिक है, तो जिस लाइन के सामने एरो है वो लाइन क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहां डबल क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो जिस पैराग्राफ के सामने एरो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पैराग्राफ है, सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप क्या कर देते हैं, ट्रिपल क्लिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रिपल क्लिक कर देते हैं, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सिलेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। वापस देखिएगा, एरो शेप में डबल क्लिक से शब्द, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ। एरो शेप में, सॉरी ध्यान देना, वर्टिकल लाइन में हो तो डबल क्लिक से शब्द सिलेक्ट, वर्टिकल लाइन में हो डबल क्लिक से शब्द सिलेक्ट, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सिलेक्ट। एरो शेप में जिस लाइन के सामने है सिंगल क्लिक से वो लाइन सिलेक्ट, डबल क्लिक से पैराग्राफ सिलेक्ट, ट्रिपल क्लिक से पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट। समझ में आई बात आपको? तो मैंने ये पीछे बता दिया था यहां पर, और ये एरो शेप वाला मैंने यहां कंप्लीट कर दिया है। ये देखिएगा, अगर मान लो क्या हो, सेंटेंस को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो, वर्ड को सिलेक्ट करना है तो एरो शेप में होगा तो वर्ड सिलेक्ट नहीं होगा, पूरी लाइन होगी। कर्सर अगर आपका वर्टिकल लाइन में होगा, सीधी रेखा में होगा, तो डबल क्लिक से शब्द और ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। वापस रिपीट कर दूं, किसी को कंफ्यूजन न रहे। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो पूरा सेंटेंस, अगर कर्सर सीधी रेखा में है
सिंगल क्लिक करोगे तो कर्सर ऊपर नीचे हो सकता है, कोई काम नहीं करेगा, यानी कि मान लो पहली लाइन से दूसरी लाइन में, यानी कि कहीं भी कर्सर रखना हो तो क्लिक ही करते हैं। डबल क्लिक करोगे, सीधी रेखा में कर्सर है तो आपका क्या सिलेक्ट हो जाएगा, एक पूरा का पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। सीधी रेखा में कर्सर है, ट्रिपल क्लिक करते हो तो आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात आती है कि जब कर्सर आपके टेक्स्ट से थोड़ा सा साइड हटता है तो वो एरो शेप में आ जाता है। एरो शेप पर सिंगल क्लिक करते हो तो एरो के सामने वाली पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। एरो शेप में डबल क्लिक करते हो तो एरो के सामने वाला पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, और एरो शेप में ट्रिपल क्लिक करते हो तो पूरा दस्तावेज सिलेक्ट हो जाता है। आंसर कौन सा आएगा, किसका पूछ रहे हो आप आंसर? यही है ना कि किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ में एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करो। वर्ड और पैराग्राफ पूछ रहा है। कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है तो क्वेश्चन नंबर लिख के पूछिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इधर टेबल वाला हो गया, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड में एक टेबल में अधिकतम यानी कि 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कॉलम तो 63 हो सकते हैं अधिकतम। एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक रो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हो 32,767। अगर ये बात ये लिखता कि 365 में 255 से ज्यादा रो नहीं हो सकती या 100 से ज्यादा रो नहीं हो सकती तो बात सही थी। लेकिन जहां 365 नहीं है, आप नॉर्मल वर्ड के हिसाब से इसको चेक करेंगे तो वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक रो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 32,767 हो सकती है। तो असत्य कौन सी है? दोनों ही बातें असत्य है। दोनों, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है? असत्य है। ये पहले में तो कह रहा है कि टेबल के अंदर 31 कॉलम से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? टेबल में तो 63 कॉलम हो सकते हैं। रो कहता है कि 255 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? 32,767 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक, ये रिपीट हो गया, ये पैराग्राफ पर डबल क्लिक है। पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें, पैराग्राफ पर ऑल्ट क्लिक करें, पैराग्राफ पर कंट्रोल क्लिक करें। कंट्रोल क्लिक करोगे तो पढ़ के आयो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? सेंटेंस। पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करोगे तो क्या सिलेक्ट हो जाएगा? पैराग्राफ। और पैराग्राफ पर डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? आपकी पूरी की पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड। तो पैराग्राफ पर डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या सिलेक्ट हो जाएगा? वर्ड। ट्रिपल क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसने एरो शेप में जहां लिखा हो ना तभी वो एरो शेप वाली बात करना, अदरवाइज एरो शेप वाली बातें मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को ओपन और क्लोज करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि डॉक्यूमेंट को ओपन करना और क्लोज करना हो तो कथन क्या है? डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। क्यों? एक पेज होता है, जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो एक पेज होता है। ये बात सही नहीं है, ये बात तो गलत है। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए ऑफिस बटन में न्यू पर क्लिक करें, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सही पूछा है तो मिल गया। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए राइट टॉप में, यानी कि टॉप में जो राइट साइड में इस वाले पर क्लिक करें, यानी कि माइनस वाला सिंबल होता है, ये तो होता है मिनिमाइज के लिए। किसके लिए होता है? मिनिमाइज के लिए। और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एफ करें। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं? ओ। तो कंट्रोल एफ किस लिए करते हैं? फाइंड के लिए करते हैं। तो सही एक ही है कि नया अगर डॉक्यूमेंट बनाना है तो ऑफिस बटन के न्यू पर क्लिक करें। ऑफिस बटन केवल और केवल कौन से वर्जन में मौजूद है? 2007 में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, बता देते हैं। एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट दोनों लाइन हो सकते हैं। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक ही पैराग्राफ के दोनों अलाइनमेंट एक साथ नहीं हो सकते। एक ही पैराग्राफ के दोनों अलाइनमेंट एक साथ नहीं हो सकते। या तो लेफ्ट होगा, या क्या होगा? राइट होगा, या सेंटर होगा। इसने कहा कि कौन सा कथन असत्य है, तो एमएस वर्ड के एक ही पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन हो सकते हैं। ये कथन तो गलत है, नहीं हो सकते।
एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर पैराग्राफ बनाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, कंट्रोल प्लस एंटर से तो क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल प्लस एंटर से तो क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए तो केवल किसकी जरूरत होती है, एंटर की जरूरत होती है। असत्य बताना है, क्या बताना है, असत्य बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट अलाइन दोनों अलाइन हो सकते हैं, ये बात भी गलत है, ये भी असत्य है। और दूसरा भी असत्य है, तो हम कह सकते हैं एक व दो दोनों ही क्या है, असत्य है। दोनों ही क्या है, असत्य है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना दोस्तों। ये कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट दोनों अलाइन हो सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं हो सकते। अभी मैंने बताया कि अलाइनमेंट एक पैराग्राफ का एक ही हो सकता है, या लेफ्ट हो सकता है या राइट हो सकता है। पूरे पैराग्राफ की बात कर रहा है, किसी लाइन की बात नहीं कर रहा। पैराग्राफ शब्द को पकड़ के चलना कि आप बोलो सर एक पैराग्राफ की दो लाइनें मैंने लेफ्ट में कर दी, दो लाइन राइट में कर दी। देखिए अलाइनमेंट की बात करें तो पूरा पैराग्राफ को या तो आप लेफ्ट कर सकते हो या क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। 3 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के संबंध में निम्न में कथन सत्य या असत्य है? अब इसने कह दिया कि या तो कोई सत्य होगा या असत्य होगा। एक डॉक्यूमेंट में, यानी कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट दोनों हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें बुलेट लिस्ट भी हो सकती है और नंबर्ड लिस्ट भी हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बुलेट है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, इसमें आगे मैंने नंबर लगा दिए 1 और 2, तो ये तो दोनों हो सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी क्या है, सही है दोस्तों। कथन पहला भी सही है और कथन दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक पैराग्राफ हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर फुटर दोनों नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल गलत है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक बुलेट टेक्स्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो कथन असत्य बताना है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्यों, हेडर फुटर तो दोनों हो सकते हैं ना एक फाइल के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप विकल्प से बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनें सेलेक्ट होती है? यानी कि ड्रॉप कैप विकल्प है, उससे बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनें होती है? तो 3 लाइन होती है। बात कर लेते हैं ड्रॉप कैप की। इसकी बात करते हैं ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक शब्द लिखा आपने और इस शब्द को आप बड़ा दिखाना चाहते हो, तो किसका यूज कर लो, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप किन के आगे लगता है, लाइन के आगे लगता है। ड्रॉप कैप अगर आपसे पूछे डिफॉल्ट कितनी लाइन के आगे लगता है, तो 3 लाइन। ड्रॉप कैप मिनिमम कितनी लाइन के आगे लगाया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं 1 लाइन। और ड्रॉप कैप मैक्सिमम कितनी लाइन के आगे लगाया जा सकता है, तो 10 लाइन। ड्रॉप कैप आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक होता है ड्रॉप्ड, क्या होता है, ड्रॉप्ड, और एक होता है इन मार्जिन। एक ड्रॉप्ड होता है और एक क्या होता है, इन मार्जिन। जैसे मान लो मैंने लगाया 3 लाइन का ड्रॉप कैप, चौथी लाइन इसके नीचे आ गई, तो ये तो है ड्रॉप्ड। और एक मैंने लगाया ड्रॉप कैप है 3 लाइन का, 1 2 3, लेकिन चौथी लाइन इसके नीचे का पूरा स्पेस खाली छोड़ देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन मार्जिन। तो ड्रॉप कैप छोटे से छोटा कितने लाइन का, 1 लाइन का, बड़े से बड़े कितने लाइन का, 10 लाइन का लगा सकते हो। डिफॉल्ट कितनी लाइन का, 3 लाइन का। तो आप कह सकते हैं कि ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन का लगता है, तो 3 लाइन का लगता है। एक और बताता हूं, ड्रॉप कैप की बात करें तो ये जो ड्रॉप कैप लगाया है ना, ये जो ड्रॉप कैप लगाया है, ये इस ड्रॉप कैप और टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस पूछ लेता है पेपर वाला। क्या पूछ लेता है, डिस्टेंस। बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 22 इंच। यानी कि ड्रॉप कैप शब्द और टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 0 इंच होती है, और मैक्सिमम कितने इंच हो सकती है, 22 इंच हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ये बैच है, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगी। शाम को ये क्लास 9 बजे यूट्यूब पे भी होगी, लेकिन केवल एक क्लास यूट्यूब पर होगी। अभी मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, आपको ये क्लास कैसे लगी आप बताना। और जो भी साथी इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहा है,
आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज इस क्लास का पहला दिन है। अगर आपने बैच ज्वाइन नहीं किया और आपको लगता है कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप भी ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाइएगा। और मैंने फीस के बारे में भी बोला है कि किसी विद्यार्थी को अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो मैंने नंबर दिया हुआ है, ये नंबर इस पर लिखा हुआ है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल देना। जितने स्टूडेंट्स ने परचेज किया, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने सबको एक कूपन जनरेट करके दिया है, और जैसे मैसेज आया है देर सवेर आपके पास उसका कूपन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और क्लास कैसे लगी ये जरूर बताना। विकास कह रहा है सर ड्रॉप कैप मैक्सिमम कितने करेक्टर पर लगा सकते हैं? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है इसका कि आप इतने ही करेक्टर पर लगा सकते हैं, लेकिन लाइन का इसमें क्राइटेरिया है। सिलेक्टेड मैटर का आप ड्रॉप कैप लगा सकते हैं। सोनिया कह रहे हैं कि वेरी नाइस क्लास सर। बिल्कुल। ये कह रहा है, खुशवंत कह रहा है 25 क्लास इनफ होगी। क्लास तो 25 क्या है मैं बताऊं आपको, क्लास तो अब एक क्लास लगाई है ना, इसको क्वेश्चनों में काउंट मत करना दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन काउंट करके मुझे बताओगे सर इतने क्वेश्चन कराए, तो मुझे बड़े मतलब भी अजीब लगेंगे। मैंने क्वेश्चन में कोई नहीं है, मैंने पूरा एमएस वर्ड यानी कि अप्रोक्सीमेट चीजें मैंने आपके सामने शेयर की है वर्ड की। ये तो मैं नहीं कह रहा कि सारी बातें शेयर की है, जितनी सवाल के संबंध में बातें थी वो मैंने सारी बातें शेयर की है। राजीव सिंह बिल्कुल, थैंक यू। यासिर अफत बहुत अच्छे, बिल्कुल। यासिर अराफत, कुछ और पूछना है आपने सबने? आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी ना, तो आप अपने दोस्तों को जरूर फोन करके बताइएगा ये क्लास मैंने आज लगाई है, और ये क्लास यूट्यूब पे आएगी केवल और केवल एक सिंगल क्लास आज रात 9 बजे। रितु बहुत अच्छी क्लास सर, थैंक यू। बिल्कुल भी, आप सबका इसी तरीके से सहयोग बना रहे। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, बट मैं इतना कहता हूं कि अगर आप जुड़े हो ना, तो आप अपना पुराना नॉलेज देख कर लेना, और इस क्लास के अंदर आप नॉलेज चेक कर लेना। आपको खुद को पता चल जाएगा कि वास्तव में हमने जो डिसीजन लिया है वो बहुत बेहतर लिया है। दोस्तों, ये अगर मानकर आप तैयारी करते हो कि मैं पढ़ रहा हूं और यही सवाल पेपर में आएगा, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से सोचते हैं। क्योंकि आज के समय में डायरेक्ट कोई सवाल आए, मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये स्टेटमेंट आधारित सवाल आते हैं, और मैं हर बार कई बार बोलता हूं कि बोलने वाला सामने वाला है, और पूछ रहा है हमसे कि हमने सही बोला है गलत बोला, ये स्टेटमेंट जी। ठीक है, अगर आपको ये बात अंदर से समझ में आई हो, तो किसी ने बोला कुछ भी और पूछा हमसे कि मैं ठीक बोल रहा हूं क्या, ये स्टेटमेंट है। और वो जो बोल रहा है उसमें आपको गलती निकालनी है कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। इसके लिए आपके पास उस चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना विश्वास किया, आपके विश्वास पर कोचिंग पूरा खरा उतरेगी। मैं आपके पूरे विश्वास पर बना रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई। कल का टॉपिक एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के टॉपिक की बात करें तो इससे भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सेल के अंदर। पढ़ के आना एक्सेल। आज की क्लास में सब शांत थे क्योंकि जवाब किसी का नहीं था, क्योंकि किसी को कल्पना नहीं थी। सब बैठे थे कि सर सवाल देंगे, हम फटाफट जवाब देते जाएंगे, लेकिन सोचते रह गए कि पूछा क्या है और बताना क्या है ना। योगेश कह रहा है मॉडल पेपर की बुक बिल्कुल जल्दी आ रही है, मॉडल पेपर की भी किताब आ जाएगी आपके लिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर के बारे में भी। चलिए, बातें काफी होगी, मिलते हैं कल 3 बजे और 3:15 के बीच का टाइम है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा डिले नहीं होगा। आप क्लास के अंदर टाइम टेबल में जाके देखेंगे तो शेड्यूल वहां पर आपको दिख जाएगा कि क्लास कितने बजे आएगी। नोटिफिकेशन आप सबको मिल रहा होगा क्लास के लिए। तो अब आपको एक ही काम करना है, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ ये शेयर करना है, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।